सो गाइज वी आर बैक विथ अनदर वीडियो पावर पफ बॉयज। और ये हमारा स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें हम कोई एक मूवी या कोई एक सीरीज कोई एक एनिमे को हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। अच्छे से कैरेक्टर में घुसते हैं, स्टोरी में घुसते हैं, थ्योरीज डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इरेज्ड। एक बहुत अच्छा एनिमे है, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देखा है तो ये परफेक्ट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो भाई कैसा तो लगा सबसे एनिमे? पहले सबसे हाँ। पहले कौन बात करने वाला है? तो सबसे रिसेंट शायद मुकुंद नहीं देखा है, तो मुकुंद ही बात करेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने तो सबसे रिलीज अच्छा, हुआ रिसेंट है। नहीं देखा पहले मैंने। हाँ। शुरू करने से पहले भाई, स्पॉइलर पे फुल बात होने वाली है। अगर आपने नहीं देखा है तो पॉज करो, देख लो, उसके बाद ये डिस्कशन देखना इस पॉडकास्ट को। हम्म। और ये स्पेशल आपको अक्टूबर में मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे और भी नई नई चीजें हैं, और आप बता देना कमेंट सेक्शन में आपको किसी का चाहिए वो स्पेशल, तो हम उसको भी देख के बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम्म। भी रेस की बात करेंगे। यार मुझे अच्छा लगा ये वाला एनिमे। इसमें एक टाइम ट्रैवल का वो है जो एक और एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स थोड़ा बहुत उससे सिमिलर है। पर ये एनिमे का ऐसा है कि जो कैरेक्टर है उसको रियल लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे जब भी कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ अलग सी चीज होने वाली है तब उसे बटरफ्लाई दिखती है। और उसके बाद कुछ होता है जिससे वो उस इंसिडेंट का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को रोक देता है ना। एक मिनट, बटरफ्लाई उसको हर बार दिखती है? हर बार दिखती है। नहीं यार, ऐसा होता है क्या? मेरे को ऐसा पहले लगता है। एपिसोड से भाई। पहले हाँ, एपिसोड में जब पहले ट्रक का। एपिसोड में दिखती है। पहले एपिसोड, बट हम्म। जब भी वो रिवाइवल पे जाता है, हम्म। मुझे शायद ये डिटेल याद नहीं है, क्योंकि तूने भी देखा है तो हम्म। होगा। वो क्योंकि वो कई ये बार। चीज। हाँ, वो ये चीज बताता है। एक होता है ना एक वॉइस जो बताती रहती है चीजों को। हम्म, तो वो ये चीज बताता है कि जब भी ऐसा कुछ स्ट्रेंज होने वाला है तो मैं 5 सेकंड पीछे चले जाता हूँ, एक बटरफ्लाई मुझे हमेशा हाँ दिखती हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ, वो ये इस बोलता चीज है, को यस, याद आ गया। बोलता है, वो इस चीज को कि ऐसा होता है। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही है। टोक्यो रिवेंजर्स में भी काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक मिनट बेसिक यार, एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स भी कंटिन्यू करो। कि पास्ट में जाके चीजें थोड़ी ठीक करने की कोशिश करता है जिससे फ्यूचर थोड़ा बेटर हो। तो ये एनिमे भी ऐसा है, वो एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा। बाकी देखा जाए तो मिस्ट्री भी अच्छी थी। मिस्ट्री कैसी लगी जेपी भाई तेरे को इस एनिमे की? यार, कंसिस्टेंट मिस्ट्री कहूंगा मैं। पता है, कंसिस्टेंट मिस्ट्री इन द सेंस कि मिस्ट्री बनाए रखी उन्होंने, ठीक है। बट वो कहते हैं ना कि पिच लो डाउन, अप एंड डाउन करना, समझ रहे हैं? वो उन्होंने हम्म। किया नहीं। उन्होंने एक ही मिस्ट्री को थोड़ा इलांगेट कर दिया। हम्म। इलांगेट करने की वजह हम्म, से कई लोगों का नोटिस कंटिन्यूटी छूटने का चांसेस है बीच में। हम्म। क्योंकि एक ही मिस्ट्री मतलब मतलब कहीं एपिसोड में आप स्पैन आउट कर दो, वो भी छोटे सीरीज, हम्म। उसमें आप 6-7 एपिसोड आप वो मिस्ट्री को स्पैन आउट कर दो, तो कई लोगों का इंटरेस्ट लूज होने के चांसेस हैं विदाउट इवन डिस्कवरिंग कि मिस्ट्री एक्चुअली है क्या। तो अच्छा, वो एक एक मिनट, मेरे को ये बता। कंसर्न। तू कह रहा है कि पेसिंग की बात कर रहा है तू शायद? हम्म। पेसिंग पेसिंग की नहीं बात कहूँ, कर रही है? मैं ये पेसिंग नहीं पेसिंग की कहूंगा। नहीं कर रहा शायद, है ना? पेसिंग तो ठीक लगी मुझे, ऐसा नहीं था कि भाई जैसे बोर हो रहा पेसिंग की हूँ। बात नहीं कर रहा, जो मिस्ट्री अनवील हुई ना, वो बहुत, क्या कह सकता हूँ कि एकदम हो गए, एकदम आगे ओवर 6-7 एपिसोड के बाद आकर एकदम से सारा कुछ अनवील हो गया। मैं एक्चुअली तू बाकी पैटर्न देखेगा ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके अनवील होना चाहिए था, समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये, हाँ, मैं समझ मैंने तो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, मतलब वो एक पहले एपिसोड आपको में ही उन्होंने पूरा बिल्कुल ही खोल दिया, खोल जो दिया। आखिरी। हाँ। बट पहले के 6-7 एपिसोड में उन्होंने बिल्कुल कुछ बताया भी नहीं, हिंट भी नहीं दिया, समझ रहे हैं? हम्म। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा करके अगर अनवील होता ना, उसका मजा ही कुछ और था। बट मेरे को याद नहीं एपिसोड नंबर 3 या 4 है या कौन सा है, जब वो रिवाइवल लेता है, उसकी जो मदर है, उसकी मर्डर होने के बाद एक रिवाइवल आता है, जब वो पास्ट में पहुंचता है पहली बार। वहां से वो, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि यार अब शायद मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा, बट बोरिंग नहीं हुआ था। बट वहां से हम्म। देखोगे तो स्टोरी स्टोरी शिफ्ट ही कहीं और हो गई तब। हम्म। क्योंकि आप 3-4 उसके बाद एपिसोड देखोगे ना, तो उन्होंने, अगर कि कोई इंगेज हुआ है तो, क्योंकि मैं इंगेज हो गया था, जबकि मेरे को लगा था कि यहाँ से शायद मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि मैं कनेक्ट ना कर पाऊँ उतना, शायद मुझे बोरिंग लगने हम्म। लगे। तो उन्होंने स्टोरी को भी उस तरफ मोड़ा, और आपके दिमाग से ही निकाल दिया कि मुद्दा क्या था। उसकी माँ का मर्डर हुआ है, वो दिमाग से ही निकाल दिया था भाई। हम्म। क्या है वो यहाँ आया किस लिए, वो बाद में डिस्कवर करता है कि उसको उन 3 बच्चों को बचाना है, ठीक है।
जो वो हर बार करता है कि भाई कुछ ना कुछ गलत होता है तो वो वहाँ है और वो रिवाइवल लेता है और चीज़ों को ठीक करता है, चीज़ों को फिक्स करता है। तो मैं ये कहूँगा 3-4 एपिसोड उन्होंने स्टोरी ऐसी मोड़ी उस तरफ कि आप परवाह करना छोड़ देते हो कि कौन क्या था, क्या नहीं था। जब धीरे-धीरे करके पता चलता है ना कि सबका कनेक्शन एक ही आदमी से है, हम्म जो किडनैपिंग कर रहा है, तब आप सीक करने लगते हो कि है कौन, है कौन, है कौन। तो वो फेल भी होता है कई बार। तो चैट जीपी का कहना ठीक है कि वो जो एक एपिसोड में एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ गया ना, वो वो है, और वो बात तो है। बट हम्म अच्छा, वैसे एक चीज पूछूंगा, कितने लोगों ने गेस कर लिया था? भाई यही बोलने वाला था मैं, यही मेरे मन में यही था। वो टीचर यार मेरे हाँ, को शुरू से ही खराब लग रहा था, पता है। जरूरत से ज्यादा एग्जैक्टली। जरूरत से ज्यादा हाँ, बोल रहा है वो, है ना। सॉल्यूशंस दे हाँ, रहा है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं हाँ। करना चाहिए बता रहा है। तो वो टीचर मेरे को शुरू से ही स्केप्टिक लगा था, जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी ना, वो इस तरह और की वो थी। भी स्पेसिफिकली इसलिए शत्रुओं को बुला बुलाकर वो कॉन्फिडेंस दे जाए कि ये कर सकता है, तू उसे तू ही सेव कर सकता है, समझ रहा है? हम्म जबकि है टीचर, वो खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। बट मेरे को वही लगा कि वो अपने आगे एक फिगर रखकर फिर कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, टाइप ऑफ। हम्म तो इस वजह से हम्म स्केप्टिकल, सही वर्ड यूज किया। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि प्रिडिक्शन की जब बात आ रही है ना, तो होता क्या है, अगर मैं हल्का सा भी लूज कर रहा हूँ ना, तब मैं सोचने लगता हूँ कि ये होगा वो होगा। लेकिन जब मैंने बताया ना कि तीसरे चौथे एपिसोड के जब वो पास्ट में जाता है, शायद मैं कहूँगा सबसे बढ़िया एलिमेंट है वो पूरे इरेस्ड का। तो वहां मैं स्टोरी के साथ ही हूँ, मैं स्टोरी से बाहर हम्म निकल के नहीं सोच रहा था। बट एक हाँ पॉइंट था जब वो पहली बार नहीं बुलाता, उसको पहली बार बुलाता है कि तुम इसके साथ बाहर जाने लगे हो, ठीक है, कायो के साथ। हम्म, जब पहली बार बुलाता है तब एक बार डाउट होता है, लेकिन मुझे सबसे पहले पता है क्या डाउट होने लगा था पहले एपिसोड में, कि हम्म यार ये मर्डर वर्डर कर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद ही आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर से या पास्ट से, और खुद ही ऐसे कुछ कांड कर रहा है किसी न किसी बड़े इवेंट को रोकने के लिए खुद ही। ये जब क्योंकि तो मुझे कहीं ना कहीं से अटायर से इसयामा भी लग लेवल रहा था थिंकिंग हो गया। क्या है। क्या 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 इसयामा लेवल थिंकिंग, वो खुद गाइड कर पाएगा। मैं मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहा था। इसयामा लेवल थिंकिंग कर रहा है प्रशांत। ओ हाँ यार, पता है ये जी भी मुझे तेरी पहले, तेरी तेरी आवाज थोड़ी वैसी आ रही है जैसे फोन वाली आवाज नहीं होती। हाँ ऐसा लग रहा है तेरे को। थोड़ा सा हाँ ऑडियो एक बार के लिए थोड़ा अटकी सा भी थी वो, जब इसने सायामा बोला ना तब अटकी थी। तो मुझे नहीं वो इसयामा। मतलब याद आया। नॉर्मल आवाज भी अच्छा, ऐसी आ रही है जैसे मोबाइल में बात, या तो तू शायद दूर है काफी मोबाइल से, ऐसा कुछ। अच्छा, अब कैसे है? अब ठीक है। हाँ अब बेटर हुई है, अब ठीक है, बेटर अब ठीक है। हाँ, तो तो मैं ये मतलब, कहता कि हाँ, इसयामा लेवल थिंकिंग कर रहा है प्रशांत। मैं थिंकिंग नहीं कर रहा था। मेरे को क्या होता है ना, पहले एपिसोड में घुसे हो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ भाई एनिमेशन भी जैसा होना चाहिए एकदम सही है ना, ऊपर ना नीचे, चल रहा हम्म है बंदा पिज्जा विज़ा डिलीवर करने गया, वहां से चीजें उठती हैं, फिर जब तक वो मर्डर होता है ना तब तक मेरे को ये लगता है कि यार, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यही आदमी होगा जो आ रहा हम्म है और ये खुद ही विलन निकलेगा, ऐसा कुछ होगा। एक बस मेरे एक जिस्ट आया क्योंकि डार्क वार्क देख रखा है, ठीक है, ज्यादा तो टाइम ट्रेवल शोज नहीं देखे, बट होता ही है कि डार्क में इतना भसड़ मस्ती है ना कि तुम्हें पता नहीं चलता कौन कौन है। तो हम्म मैं बस एक सोचा कि यहाँ पे भी टाइम ट्रेवल है तो हो सकता है। और वो अटायर से लग रहा था, मतलब वो पुलिस वाला याद है सीन, जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है आईडी के यहाँ से, जो हाँ, हाँ, वापस हाँ। होता है उसके ऊपर, सब हम्म, ढूंढ रहे होते हैं उसको, तो पकड़ के ले जाती है, तो वहां वो होता है, ठीक है। तो हाँ। मुझे कहीं ना कहीं से लगा था कि कोट वोट भाई पहन के और यही होगा। बट और यार हम्म, पता है, मेरे को टीचर के ऊपर डाउट नहीं जाता हाँ, उतना, मेरे को एक बार ही टीचर जाता के है, फिर मैं टीचर दिमाग के नहीं। ऊपर डाउट जाना काइंड ऑफ बेसिक मैं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि जब सतोरू अरेस्ट हुआ था, सतोरू सटोरू जो भी बोलो, तो एक सतोरु बंदा था वो सूट्स फुजिनमा। में था। हाँ एक सूट्स में था हाँ, और वेल ड्रेस्ड था। जब सतोरू हाँ। पास्ट में जाता है तुम सिर्फ एक आदमी को वेल ड्रेस्ड देखते हो और वो टीचर है ना। हम्म तो तुम बस आंखों का वो लगा लो कि भाई बस, मतलब भाई। वो तो राइटर्स एक्सपेक्ट कह सकता है, एक हम्म उठाने का, कह हम्म सकता है एक छोटा बट राइटर ने। बट ये है कि जब टीचर के साथ एक दो इंटरेक्शंस हो गए ना, शुरू में तुम्हें लगता है क्योंकि तुम ड्रेस वाली मैचिंग में करते हो, लेकिन जब टीचर इंटरेक्शन करता है और उससे, तो तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि शायद टीचर नहीं है मर्डरर, शायद है ना। नहीं है, हाँ। शायद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा क्योंकि उसको कर देता तुम है। देखोगे ना, एंड तक वो कुछ नहीं करता टीचर ऐसा जिससे, मतलब मुझे तो, क्योंकि मैं हम्म तो स्टोरी में होता तो डेफिनेटली मैं शायद मिस कर जाऊंगा जब तुम लोगों ने पकड़ा कि भाई वो इतना क्यों बुला रहा है।
मेरा ध्यान ही हम्म। नहीं गया भाई इस बात पे, मैं तो जो स्टोरी के साथ ही चल रहा था। अब ये है कि भाई वो कौन सा सीन आता है जब वो गाड़ी में लॉलीपॉप्स होती हैं इसके पास हाँ और भाई वो भाई, वो सीन वो वो पता सीन है, भाई एनजाइटी तुम मेरे को इट जनरली की याद फील आई भाई करते मेरे हो। को। हाँ, क्या चीज? इट की याद आई मेरे को। इट एक की? मूवी नहीं देखी थी आपने जिससे नहीं बलून देखी देता है है मैंने। जोकर? हम्म। इट, आईटी इट। इट हम्म। इट चैप्टर 1। हाँ, जिससे जोकर वो बलून देता है। हम्म। वैसे मेरे को लगा भाई वो लॉलीपॉप देखी। पेनीवाइज पेनीवाइज होता है जोकर हाँ, का नाम। एनीवेज, हाँ। था तो भाई, ये चॉकलेट वाला सीन मेरे को लग रहा था थोड़ी ना एनजाइटी टाइप फील होने लगी थी मेरे को कि क्या होगा भाई। तेरा कैसा? बट मेरे ख्याल से तेरा फर्स्ट एनिमे होगा जो तूने पूरा कंप्लीट किया होगा बिल्कुल। नहीं, डीमन स्लेयर देख चल रहा था, ठीक है, मैंने बहुत हम्म। सबसे पहले शायद मेरा पहला एनीमे डीमन स्लेयर ही होगा, है ना। मैंने देखे थे उसके कुछ शुरू के एपिसोड, बट बीच में छोड़ दिया था क्योंकि कुछ और देखने लग गया था, इसलिए नहीं बेकार लगा वो। हम्म। तभी मैंने एओटी टाइम देखते टाइम कहा था कि यार मैंने वो देखा था तब मुझे ऐसा नहीं लगा, डबिंग में ये नहीं लगा, कि मैंने देख हम्म। रखा था, बिल्कुल न्यू नहीं था। तो उसके बाद अब ये है जो कंप्लीट किया है मैंने एक तरीके से, हम्म। है ना। तो कैसा, मतलब हुक्ड रहा तू? मतलब भाई ऐसा लगा बढ़िया कि भाई, कोई हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे मतलब मुझे पता है एडिक्ट? फर्स्ट हाँ। एपिसोड से तो लग रहा था कि शायद हो सकता है, मेरे को मैं बता रहा हूँ ना, जब वो पास में जाता है मेरे को लगता है यार यहाँ शायद मैं मेरे को मजा ना आए, हम्म। पास्ट में आ गया उसकी कहानी दिखाएंगे, शायद मैं हुक ना करूं। लेकिन भाई ठीक है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जो कायो और उसका जो वो दिखाया ना इनोसेंट वाला जो लव है, इनोसेंस ठीक है, भाई, मतलब वही मैं इसके हाँ, बारे में ही बात मैं करने सही वाला था। बताऊं, हाँ। इस चीज पे बात करना चाहता हूँ मैं भाई। एक चीज बताओ, एक होता है ना कि कोई मकसद है किस चीज के पीछे, ये हम्म। प्री टीनेज लव है, ये प्यूबर्टी हम्म। हिट नहीं हुई है, होने वाली है, और ना ही हम्म। एडल्ट लव है। तो यहाँ कुछ वो नहीं है, और ये होना था क्योंकि उसको बचाना था, ठीक है। हम्म। बचा रहा है भाई, ठीक है, बंदा ब्लश कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर बचा रहा है, फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो हार जाता है, ठीक है, मर हम्म। जाती है कायो। फिर वापस रिवाइवल होता है, वो जो मांगता है कि वन लास्ट टाइम रिवाइवल मिल हम्म। जाए, फिर वापस जाता है। तो वो जो केमिस्ट्री है ना भाई, वो हम्म। केमिस्ट्री मेरे को लगता है कि आसान है दिखाना, पहली बात तो, ठीक है, बिना किसी सेक्सुअल रेफरेंसेस डाले और कुछ ना कुछ डाले। तो बहुत मुश्किल काम है जो प्री टीनेज वाला लव उन्होंने दिखाया ना, बहुत इनोसेंट जो हम्म। उन्होंने रखा हुआ है। और फिर उनके दोस्त भी भाई बोलते हैं, ओ भाई हाथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं आज तो, आज हम्म। तो साथ में जा रहे हैं। स्कूल सही देख था के भाई काइंड वो ऑफ डोरेमोन की यादें भी आ जाती है, जो स्कूल जैसा था उनका। इसमें बहुत डिटेल, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल थी, मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा। मतलब मैं बताऊं, सबसे कम जॉनर जो टच करता हूँ वो रोमांटिक ही होगा, हम्म। सबसे कम, ठीक है। और बात ये है कि मेरे को ऐसा नहीं कि घटिया लगता है वो जॉनर, पर बात ये है कि हम्म। रिपीटेटिव आता है बॉलीवुड में जो हम्म। मैंने देखा है, तो मैं ज्यादा देखता नहीं ज्यादा। अब भाई यहाँ पे भी देखोगे ना तो तुम ये टीनेज, ये चाहिए वो चाहिए, ये वो वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कनेक्शन वाली बात है, ठीक है, बिना किसी क्या कह सकते हैं, मतलब क्या, बिना किसी कोई सोल पर्पस के कि भाई इसलिए मैं इसके साथ हूँ, इसलिए मैं इसके साथ हूँ, ये मिल जाएगी वो मिल जाएगी, वो बस उसको बचाना चाह रहा है, हम्म। ठीक है। तो बढ़िया उनका मतलब केमिस्ट्री बहुत, मैं कहूँगा सबसे बढ़िया पार्ट अगर इरेस्ट का मेरे को लगा तो वो यही लगा, जबकि मेरे को लगा था मैं हम्म। यहाँ से शायद बोर होने लग जाऊँ। हम्म। वो है। बढ़िया है तुम यार। देखो वो बस वाला सीन भी बहुत मेरे को सरप्राइजिंग लगा कि वो वहां तक आता है सब सामान लेके, बस में घुसता है जहाँ कायो होती है, लेकिन वो हम्म। बॉक्स को हिट करके और फिर चला जाता हम्म। है। मेरे को लगा ये डिस्कवर कर लेगा कि कायो यहीं पे है, और फिर वापस और वो जब रिवाइवल। देखता है कि यार वो बैग को निकाल के कि भाई ये सब कुछ है इसमें, तो हाँ, रस्सी वस्सी है, ये सब कुछ है ना। तो उसको पता चल जाता है कि ये वही आदमी है। हम्म। मेरा टीचर सही पे थी उतना यार। दिमाग में लगाया नहीं, बस एक बार हल्का सा गया था शक उसी टाइम हम्म। पहली बार, फिर नहीं गया। फिर भाई वो कायो जो की। गाड़ी में बिठाता है ना, बोलता है ना सर उसका पीछा करना है मुझे, ये जो ट्रक वाला है, मतलब पीछा मैं करवाता हूँ बेटर से। तगड़ा पीछा करवा दिया भाई। तेरा क्या उसकी टेक है मुकुंद या जेपी उस पे, वो जो कायो और इसकी केमिस्ट्री दिखाई है सतुरु की। यार पता है, जैसे तू कह रहा है ना कि ये सिर्फ मतलब मतलब ये बहुत सारे एनिमे में तेरे को देखने को मिलेगा। और हो तू सकता है, मैं तो कम मोस्टली, देखता हूँ तो।
हाँ, तू मोस्टली एनिमे में देखेगा ना, वो लव को प्योरिटी की तरह लेते हैं। मतलब यूजुअली मैं कहूँगा जो स्कूल रिलेटेड रोमांटिक एनिमेज है उसमें ये सब कुछ तेरे को देखने को मिल जाएगा, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। हाथ हम्म, पकड़ना, समझ रहा है, हाथ नहीं पकड़ के चलना, बात हाथ पकड़ने की नहीं है, वो बात है कि इनोसेंट उनकी केमिस्ट्री इनोसेंट बिना किसी कोई पर्पस के ना। तो कायो चाहती है कि भाई बॉयफ्रेंड, वो होता है ना कि अर्ज होती है आपकी एज के बाद कि भाई ये हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो टिपिकल माइंडसेट नहीं है उनका। कायो अलग ही हम्म, अपने भाई डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर हाँ, रही है वो, देखो। हम्म, ठीक है, ये बंदा अपना एक सोल पर्पस लेके चल रहा है कि मुझे इन 3 बच्चों को बचाना है। सबसे पहली कायो है, क्योंकि वो हम्म, सबसे पहले किडनैप होगी और शायद 10 साल की होती है और बाकी बच्चे 11 साल के होते हैं। ऐसा भी होता है ना कि वो टर्न होने वाली हाँ होती है अपने बर्थडे पे 11 की। हाँ बढ़िया है हाँ भाई, बढ़िया है। और सही था उनका केमिस्ट्री, सही था कि भाई वो गिफ्ट लाया उसके लिए, वो गिफ्ट बना रही है। ठीक हम्म, है, और मतलब वो चीजें ना एड अप करी हैं। वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करी है राइटर ने उनके लिए, बिना किसी हम्म, कोई हम्म, उस मकसद के कि भाई चलो क्योंकि लड़का लड़की है तो शुरू कर देते हैं। हम्म। वो है कि स्टोरी के साथ चलता चला गया, वो वाली बात है। हम्म। अच्छा, अब थोड़ा मैं कहूंगा कि एक जो मैं कंसर्न कहूंगा टाइम ट्रेवलिंग के रिलेटेड है कि मेरे यार को भी है एक, मेरे बहुत को भी है, बट तू बोल पहले। तुमको भी है, चल तू बता शायद भाई मैच कर मुझे दे एक चीज क्या। बताओ, ठीक है, रिवाइवल वो कर रहा है और उन्होंने वो हैमस्टर वाला लॉजिक भी बहुत अच्छा दिया कि सारे हैमस्टर्स मर जाते हैं बट एक ऊपर आता है, वो वो तो एक एपिसोड शुरू स्टोरी है होने से जिसपे वो पहले ही बंदा होता है। बिलीव करता है। हाँ, वो स्टोरी है जिसपे हाँ। वो बिलीव करता है ना। तो हम्म, वो मेरे को ऐसा लगा था कि वहां से शायद अब तरीके से वो बताएंगे कि क्यों ये रिवाइवल होता है इसके साथ, या ये कैसे कर रहा है, या क्या हम्म, रीजन है इसके होने का। ठीक है, कल्प्रिट वल्प्रिट तो पकड़ आ गए, सब चीज हो गई, बट वो रिवाइवल कर कैसे रहा है, कैसे हो रहा है, वो मुझे नहीं पता है। हम्म। वो अभी तक नहीं पता चला कि वो कैसे टाइम ट्रेवल कर रहा है, या कुछ भी उसका मतलब किसी के पास कुछ है क्या, कुछ इस तरह कुछ है क्या हिंट, मेरे को नहीं पता है। क्योंकि एंड तक मैं समझ नहीं पाया वो टाइम ट्रेवल कर कैसे लेता है। वो भी कुछ सेकंड पहले भी कर लेता है और एकदम से जंप कर जाता है 10-16 साल पहले। वो है। इसका मेरे को एक वो भी लगता है, मेरे को एक वो हम्म, भी लगता है, तुम इसका जवाब देना फिर मैं भूल जाऊंगा। जब वो वापस ए, आता है, जब वो हम्म, उसको बर्फ वाले लेक में डाल देता है, बर्फ वाली लेक ही होती है, कि भाई हाँ मेरे को लगा था ये मर जाएगा, लेकिन वो जब वापस आता है कि 16 साल बाद, तो मैं नोटिस कर रहा था यार, जब ये अपनी पहली मांगा देने गया था फर्स्ट एपिसोड में, तो शायद 30 साल की एज बताता उसको, 29 या 30 की, 29-30 की। हम्म। और जब वो कायो को बचाने गया था तब इसकी एज होती है मेरे हिसाब से ये इतनी, इनके बराबर 11 ही होती है, 11 ही होती है। हाँ 11 साल हो गए। तो अगर 16 ईयर्स या 15 ईयर्स बाद वो आया है तो उसकी एज उतनी नहीं होनी चाहिए जो अपन एपिसोड 1 में देख रहे थे। तो हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि उस टाइम पे कि भाई कैसे ये बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, चलो ठीक है बच गया होगा, लेकिन 16 साल तक बंद था, फिर सारी चीजें रही। तो मैं कंफ्यूज हो गया था एक बार के लिए कि यार ये बंदा तो पिज्जा बॉय डिलीवरी होना चाहिए था वापस आते टाइम। बट मेरे को बाद में क्लियर होने लगी वो चीज कि 16 साल बाद वापस आया, 29 की एज में वापस नहीं आया, ये थोड़ा और पहले आ गया है टाइम से। या बात फिर वो वो भी नहीं है, कॉमा में, रियलिटी हाँ। भी तो चेंज हुई है ना, उसने उसने पास्ट चेंज किया है, हाँ, तो उसका वही प्रेजेंट वही। में तो इफेक्ट हुआ है ना उसकी वजह से, समझ रहे हैं। पास्ट वही ना, उसका पास्ट का चेंज करने की वजह से वो प्रेजेंट की टाइमलाइन बदल गई। ठीक है, हम्म, तो वो यहाँ आयरी नहीं है ना, यहाँ आयरी बाद में आई, उसको आखिरी में दिखाई है। पैराडॉक्स इफेक्ट तो होना ही है ना। एक और चीज मेरे मन में है। जैसे तुम बोल रहे हो कि ये कोमा में था, देख मेरे को एक चीज लग रही है कि ये गिरा, पानी में डूब गया, ठीक है। पानी में डूबने के बाद जो भी हुआ इसके साथ, हाइपर जो भी होता है, ये कोमा में चला गया, ठीक है। मेरे को लगता है उसके बाद टाइम ट्रेवल दिखाया है इन्होंने, मेरे ख्याल से ये पड़ा रहा कोमा में, वो टाइम स्किप कर दिया, टाइम हाँ, ट्रेवल नहीं टाइम स्किप दिखाया, कर दिया। हाँ हाँ है ना। हाँ, टाइम स्किप मैं किया, वो टाइम ट्रेवल नहीं था उसके बाद। हाँ। स्किप कर तो दिया, बट स्किप करके फिर वो फ्लैशबैक सही शब्द है कि वो बताया कि वो बचा कैसे। जब वो हम्म, चिल्ला देता है ना कि भाई मेरे को पता है तेरा राज, तू कैसे मारता है, तेरा हम्म, फ्यूचर मुझे पता है, आई नो योर हम्म, फ्यूचर। तब वो उसको हम्म, निकालता है लेक में से, और फिर वो हम्म। उसकी मदर रखती है उसको। भाई इससे थोड़ा उसकी ये थोड़ा कायो की। एलिमेंट जो होता है वो थोड़ा साइकिक था एक्चुअली, नेचर, कौन ये इसका टीचर ना? नेचर हाँ। अ, सेव करता है, उसे सेव करने का रीजन उसका ईगो होता है।
ईगो होता भाई कि तू कर कैसे रहा, मुझे इससे मतलब है, तुझे पता कैसे चल रही है मेरी ट्रिक्स। क्या हाँ साइको बंदे, क्या पता ऐसे ही होते हो भाई, है ना? हाँ हाँ। क्योंकि उनके उसके लिए तो गेम ही था, वो बंदा देख गेम यार, ही खेल अपन रहा था। शायद हम लोग हॉस्टल में रहते थे जब नहीं बात करते थे कि साइको लोगों को मजा आता है पेन में, ठीक है, हम्म। और उनका तरीके और उनकी जो ट्रिक्स हैं वो डिस्कवर कर ली ना किसी ने, तो वो उनको नहीं पसंद आती। हम्म। तो वो एक ईगो पे ले गया वो बंदा कि भाई इसको पता कैसे कि मैं ऐसे करता हूँ, या ये हम्म। कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है मेरा हर एक, क्योंकि वो ये नोटिस तो कर लिया था कि ये साला फूजीनुमा नाम का आदमी, जब देखो ये 10 साल का बच्चा जब भी मैं पकड़ने जाता हूँ आ जाता है भाई, हर जगह मिलता है। उसने ये तो हम्म। नोटिस कर लिया था कि ये वो शायद वो एक्सपेरिमेंट करता है ना, वहीं पे ही उसने किसी को क्या दिया था, उस बच्ची को कुछ दे दिया था खिलाने के लिए, जब आखिरी बार उसको पता चलता है गाड़ी में, हम्म। जब बोलता नहीं है ये अपना शत्रुओं के सर पीछा करना है उसका। तो उससे पहले वो शायद स्विमिंग वाले कहाँ पे आता है, कोई कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है वहां पे जाता है। टूर्नामेंट चल रहा होता है। हाँ वो किस बच्ची के पीछे जाता है जो किडनैप होने वाली थी शायद उसके पीछे। हाँ होने वाली थी। हाँ। और पॉसिबली पता है वो बंदा उसके पीछे अपना जो शत्रुरु है वो उसके पीछे इसलिए नहीं जाता कि उसे शक होता है कि ये लड़की किडनैप होगी, ठीक है? नहीं नहीं, उसको पता होता है ना लेकिन कि ना ना किडनैप तो ना, होने वाली है। वो देख 3 लड़कियां होती हैं जो किडनैप होने वाली थी, इसके बारे में उसे पता नहीं होता, इसके पीछे वो पता है नहीं, क्यों जाता है। पता होता है ना यार, मेरे हिसाब से शायद वो न्यूज़पेपर का ही वो दिखाते हैं कि 10 साल 11 साल 11 साल, हाँ है ना, ओ, 10 साल, फिर क्योंकि शायद पता हो। कायो अपने बर्थडे से पहले ही किडनैप हो जाती है ओरिजिनल टाइमलाइन में, वही उसने कहा ना फूजिनुमा ने कि मुझे इसके बर्थडे तक इसका ध्यान रखना है कि ये किडनैप ना हो, अगर ये 11 में टर्न हो जाएगी तो मैं इसको बचा लूंगा, ये उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि वो बच गई बट पहले अटेम्प्ट में वो हो जाता उसका काम, मुझे लगा वो नहीं उसे बचती। इसलिए गया क्योंकि उसने कायो के बारे में कुछ बोला था ना, इसने चोरी करी है, और फिर सतूरो ने उसे सुना नहीं, दिया था। मैं इसका नाम क्या है और अपना, हिरोमी, जो इसकी दोस्ती होती है जो कि हम्म। लड़का होता है, वो दूसरा विक्टिम होता है, तो उसको तो ये हम्म। साथ में जैसे ही कायो को बचा लेता है उसको साथ में नहीं लेके जाता कि अब अपन दोनों साथ में चला करेंगे स्कूल से। हम्म। हिरोमी को भी बढ़िया लगने लगता है कि हाँ भाई कितना ध्यान रखा है मेरा दोस्त, ठीक है। तो वो वाला एलिमेंट रहता है, तो उसके साथ साथ वो इसको भी टारगेट कर रहा होता है, जो तीसरी लड़की होती है जो कि आउट ऑफ द प्लेस रहती है, जिनको ये गेम वेम नहीं दिखाते, वो बोलती है कि क्या बच्चों वाली चीजें कर रहे हो तुम, हम्म। ऐसा कुछ रहता है, याद है ना ओ, जीपी। मुझे लगा वो उससे मिलने गया है, वो जिसको क्लास में उसने सुना दिया था, जिसने कायो को चोर बोला था, तो इसने सुना दिया था क्लास में, फिर वो थोड़ी अकेले रहने लग गई थी, तो फिर सतोरू को लगता है यार ये क्यों अकेले रह रही है वगैरह वगैरह, तो वो उसके इसको साथ मनाने भी के लिए कुछ, जाता है, उसको मनाने जाता है वो, और फिर उससे बात करने जा रहा होता है, वो लड़की वॉशरूम चली जाती है, वो आ ही नहीं रही होती बाहर, तो ये वहीं खड़े होकर वेट करने लगता है कि क्या हाँ सीन है क्या सीन है। नहीं वो मुझे होता है, लगता है वो वो तो शायद उसके सही कह पीछे रहा गया हूँ। क्योंकि वो उसे मनाना चाह रहा था, और इतने इसको हाँ वो तो शायद टीचर सही मिल कह जाता है, रहा है। क्योंकि वो टीचर उन तीनों को मार ही नहीं पाया जिन तीनों को मारने का उसने सोचा था, तो उसे लगा मैं इससे काम चला लूं, हम्म, लेकिन हाँ वो इसके तो वहां सही गया। कह रहा है, हाँ, तो क्योंकि सही कह वही रहा है, तो लड़की सही कह रहा लोनर है। थी, वो लोनर लड़कियों को चूज करता था, है ना? काजू नाम था उसका, क्या नाम था, मे जो बी मैं नाम जो भूल रहा नाम हूँ, लगा देती है, मैं नाम भूल रहा मेरे हूँ। को याद नहीं है शायद, हाँ। हाँ, और तो वो लड़की काजू, लोनर हो जाती काजू है ही थी शायद मेरे हिसाब से, जीपी अलग नाम उसी का था काजू, शायद। जो फंसा देती है इसका, बोलती है कि सर इसके बैग में हम्म। से पैसे निकलेंगे या कुछ निकलेगा, तो वो निकलते भी हैं हम्म। कायो के बैग में से पैसे, तो तो वो लड़की लोनर हो जाती है उस इंसिडेंट के मैं बाद, तो वही। ऑडियंस आप बता देना जो देखे हुए, तो मेरे को तो लगता है शायद मुकुंद सही कह रहा है, मेरे को अब याद आ रहा है, बट मेरे को उतना तक याद है कि वो तीसरी तक को भी बचाने जाता ही है, बट सबको ये वाला बचाता है, सीन नहीं सबको होता बचा वो। लेता है। 3 लड़की, एक तो काया हो गई, एक लड़की जो दूसरे स्कूल हम्म, की थी, जिससे वो वो मोटा ग्रुप बच्चा में बातचीत रहने करने लग गए लग थे ना, जाता है, अपने ग्रुप दोस्तों को में ही रहने बता लगे दिया था हाँ। उसने कि भाई यहाँ डिटेक्टिव डिटेक्टिव खेलेंगे। खेलेंगे तो हाँ, वही तो। ये भी तो होता है ना उसके साथ इसका, कैन्या, कैन्या को पता चल जाता है कि अजीब बिहेव करने लग गया है हम्म। कायो को सेव करने के बाद, तो वो बोलता है भाई चल यार क्या रहा है। पता है टाइम ट्रेवल की हम बात कर रहे थे, मेरे को सबसे ऑड पता है क्या लगा। देख, हम्म। दो क्वेश्चन जो तूने पूछे थे वो तो सही था ही, कि एक तो टाइम ट्रेवल का ओरिजिन नहीं बताया, या उसको ऐसे पावर कैसे मिला वो नहीं बताया, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल है, एक तो पहले तो 5 सेकंड दिखा रहे थे, फिर अचानक से ईयर्स हो गया, ठीक है। वो कैसे, वो किस फिनोमिनन, क्या फिनोमिनन की वो इतना लंबा इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। इतने लंबे इंटरवल के वो पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी नहीं पता।
बट उसके बाद ना तीसरा सबसे बड़ा मेरे को एक ये है कि वो 18 साल के बाद, ये इंसिडेंट के 18 साल के बाद ही क्यों ये इंसिडेंट हुआ, या उसका ऐसा मोटिव, 16 होगा मतलब शायद। नहीं, नहीं याद उसमें 11 साल का है, अभी 29 साल का था इनिशियली, ठीक है ना, 29 का था ना। अब वो 11, जब वो 11 साल का था तब वहां पे पास्ट में जाता है, तो 18 साल पास्ट में जा रहा है ना। तो स्पेसिफिकली 18 साल तक क्या उसका मोटिव क्यों नहीं था, 18 साल के बाद ही क्यों, ठीक है, ये मेरे को और लगा। दूसरा, अब तू मैं समझ बोलेगा ही नहीं कि पाया। उसके मॉम, नहीं 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 नहीं, रुक, अच्छा जीपी तो बता देना मेरे को। तू ये कह रहा है कि 11 साल से लेके सीधा 18 साल 29-30 साल की एज में उसको ये रिवाइवल करना और बचाना क्यों हुआ, है ना, ये कह रहा है। हाँ उसकी तो हाँ मदर के पॉइंट मर्डर के बारे पॉइंट में, ये नहीं उसके था। साथ वो बटरफ्लाई हाँ, इफेक्ट तो होता रहता था। मैं अभी यही कह रहा था, मैं अभी यही कह रहा था, तू बोलेगा रीजन उसकी मॉम का मर्डर, ठीक है। हम्म। अब भाई उसका मर्डर भी क्यों हुआ, उसकी मॉम भी अचानक से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि एक्चुअली पास्ट में हुआ क्या, ठीक है। अब वो उसकी सीन मॉम याद भी, है, सीन याद है, उस सुपरमार्केट में कहीं होते हैं, उसकी मदर देख लेती है उसको हाँ, गाड़ी से कोई एक बच्ची को बंदा हाथ होता है। पकड़ते हुए, तो वो वहां से हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है शायद। हाँ, बट वो ट्रिगरिंग मोमेंट इतना भी ऐसा नहीं था कि वो तुम केस के पीछे पड़ जाओ, समझ रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन थी, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं तो नहीं नहीं है नहीं, कि, एक मिनट रुक जा, उसकी मदर तो रिपोर्टर थी ना, रिपोर्टर्स के साथ वर्क मैं करती थी। रिपोर्टर थी मान लिया, थोड़ा रिपोर्टर थी, बट फिर भी इतना पुराना केस, ठीक है, जो भूल भी चुके हैं, तो ठीक है, 17-18 साल एक लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। बट हम्म। वो फील नहीं हुआ मेरे को, वो रशीनेस फील नहीं हुआ पता है, देख देख, ना दो कभी। चीज मैं कहूंगा कि क्यों इन्वेस्टिगेशन चालू किया। देख, इसमें तू अपनी अपनी वो चीज कर सकता है कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वो हो गया कि समझ रहा है कि तेरे अकॉर्डिंग तूने ऐसा होना नहीं चाहिए था, या जो भी मेरे को ये लग रहा है। देख, मानता हूँ 17-18 साल पुराना सीन है, लेकिन 3 बच्चियों का मर्डर हुआ है, छोटी बच्चियों का। तो ये विविड मेमोरी है, ये ऐसी मेमोरी है ना कि आपके मन में ये रहेगी रहेगी। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, आपने ये इंसिडेंट देखा, आपको ये चीज याद रहेगा। प्लस हम्म हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसे, जैसे सतूरो ने कुछ बोला था अपनी माँ को कि मैं बचा सकता था उन बच्चों को, ठीक है, इस बात का रिग्रेट था, देखो, और कुछ कुछ चीजें सतूरो सतुरो उसे बता रहा था, है ना। मे सतुरो बी के वो हिसाब चीजें से, मैच करी हो उस इंसिडेंट में, जो किडनैपिंग वाला सीन हो रहा हो, उसे लगा हो कि शायद ये चीजें मैच हो रही हैं जो सतूरो ने मुझे बताया था, और फिर उसने इन्वेस्टिगेशन चालू करी। ये अजम्पशन है ना। जो तू कह रहा है वो भी हो सकता है, ये ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये चीजें ना ऑथर ने छोड़ रखी है कि अपना नहीं देखो, सोचो सही। मैं जो समझा हाँ। इस चीज से, मेरे को अब याद भी आ रहा है, सतुरो ने बहुत क्लियरली अपने आसपास वालों को ये कह रखा था कि यूकी ने नहीं किया ये, यूकी पे हम्म। चार्ज था इस चीज का, जो उसके बचपन से उसके साथ रह रहा था, वो प्लेन्स बनाता था, हाँ हाँ और ये उसकी मदर को भी पता था कि यूकी ने नहीं किया। और तुम ये देखो ना, वो जो लिस्ट ऑफ इंटेरोगेशंस की जो थी, उनमें उसका टीचर था, बट किसी पे उसका ध्यान नहीं गया। वो जब आखिर में डिस्कवर होता, जब पता चलता कि अच्छा ये भी तो आदमी था जिससे इंटेरोगेशन किया हुआ था पुलिस ने या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहां पे देखोगे तो इसको ये मान के चलो उसकी मदर एक तरीके से उसी कैरेक्टर की तरह थी जो तुम कई मूवीज में देखते हो डिटेक्टिव वाली में, कि होता नहीं, उस पुलिस ने पर्सनली हैंडल किया है वो केस, लेकिन फिर वो देखता है कि इसका कोई एंड नहीं है, तो क्लोज हो गई वो फाइल। बट हम्म। उसको 5 साल 10 साल 12 साल बाद एक लीड मिल रही है, उसकी हम्म। मदर को शायद वहां पे एक तरीके से वो लीड की तरह दिखी वो चीज। और मेरे हिसाब से प्रेजेंट में भी तो बच्चे जा रहे थे, गायब हो रहे थे यार, रुके थोड़ी थे हम्म, बच्चे गायब होना, यही तो सबसे बड़ा डाउट था। मेरे हाँ। हिसाब से ऐसे तो है। ये था भाई, ऐसा मेरे हिसाब से था। बिल्कुल कंफर्म फर्स्ट बस। या सेकंड एपिसोड में देखना, बच्चे तब भी किडनैप हो रहे थे कई जगह पे, तब बात नहीं करते कि भाई ये यहाँ पे होना बंद हो गया लेकिन दूसरे सिटी में तो हो रहा है या वहां हो रहा है। हाँ मेरे हाँ को हाँ ऐसा हाँ, याद है, बाकी याद है, याद है, ऑडियंस याद है, बताना। याद है, मुझे याद आया हम्म, इंसिडेंट कि इस शहर में तो ये हुआ था, दूसरे शहर में भी होने लगा, उस पैटर्न सेम था। हाँ, तो पैटर्न इस सेम था, तरीके यही तो नोटिस किया पैटर्न। शायद, यही नोटिस किया कि यूकी, तभी उसको और क्लैरिटी मिली कि यूकी नहीं है। जबकि एक टाइम पे एनीमे की कौन सा एपिसोड है उसका जिसमें अपन को लगता है यार यूकी नहीं किया है, वो कुछ इस तरफ हिंट भी करते हैं कि यूकी ही है इसका जिम्मेदार, बट फिर यूपी के उसको जो क्लैरिटी हो उनके जाती है कि यूकी नहीं। शूज के पैटर्न थे वो मैच कर रहे थे।
जो हाँ स्नो में फुटप्रिंट था उसका, तो उसके वजह से यूके एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। यार हाँ एक उसका सेकंड ना मैं ना बूट्स। हॉल्ट करना चाहूंगा। ओके गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे कट शायद आपको देखने को मिला होगा, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, वो ठीक कर लिया है। तो कंटिन्यू करते हैं, अपन बात कर रहे थे यूकी की। तो यूकी पे डाउट जा रहा था, बट जैसे हम्म, जेपी कह रहा था कि बूट्स, बूट्स वाला जो रेफरेंस था, क्योंकि उसके शायद ये भी तो वो नोटिस करता है कि यार ये बूट्स सेम है जो यूकी के पास है। और ऐसा भी होता है ना, उसका टीचर फंसाने के लिए वो एडल्ट मैगजीन्स या एडल्ट मांगा रख देता है वहां पे, हम्म। कुछ ऐसा कुछ भी होता है। या यार एडल्ट ये मेरे मांगा को रखता ना, है या हाँ, फिर पीडोफाइल साबित करने के लिए पीड़ो उसको। मांगा, हाँ। तेरे को पता है हाँ। ये नॉर्मल है, वहाँ वहाँ पीड़ो मांगा ये सब भी मिलता है, नॉर्मली मिलता है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि इस चीज को कोई छुपा रहे हैं वो, कि ये चीज हम नहीं हाँ बेचते। वो खुद से ही हम्म, मार्केट है उसका एक अपना। पता नहीं है लेकिन एक्चुअली है। वो जेपी वहां की अटक गया मेरे गवर्नमेंट ख्याल पुश से। करती है यार, एनी तुम देखोगे ना कई। ये वापस अटक गया। हम्म, ठीक है गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है आज मतलब आपको पता है हम पॉडकास्ट करें और टेक्निकल इश्यूज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें लगता नहीं अगले 2-4 साल तक हम लाइव भी कर पाएंगे। बट हम बात कर रहे थे इरेज्ड पे, ठीक है। तो इरेज्ड के अंदर हम काफी चीजें डिस्कस कर रहे थे कि यूकी का तरफ हिंट जा रहे थे उधर, है ना। बट यूकी नहीं होता, ये बहुत क्लैरिटी मिल जाती है अपन को थोड़ी देर बाद ये एपिसोड में, जब उसको डिस्कवर कर लेता है कि यार ये यूकी को फ्रेम करा है उसने, उसका हम्म। टीचर होता है। यूकी ने ये काम नहीं किया। मेन मुद्दा अपन बात कर रहे थे टाइम ट्रेवल की, है ना। टाइम ट्रेवल को लेके क्या मतलब टेक क्या है तेरा, जो सेकंड बात कर रहा था जेपी खासकर। हम्म, यार टाइम ट्रेवल का जैसे तुझे पहले बताया ना कि बहुत क्वेश्चंस अनरिजॉल्व्ड है ना, कि मतलब ये पावर स्पेसिफिकली उसके पास आया कैसे। चलिए ये तो है ही है। दूसरा, टाइम, क्या वो टाइम विलिंगली कर रहा है या उसका जो थिंक कर रहा है कि मेरे को उस टाइम में होना है, उस हिसाब से टाइम ट्रेवल हो रहा है, समझ रहा है। नहीं तो नहीं नहीं, मैं काट हूँ लेकिन मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। ऑडियंस आप बता देना, हो सकता है मैं गलत हूँ। शायद पहले एपिसोड में मुकुंद ये बात होती है कि पहली बात उसके कंट्रोल में नहीं है ये चीज, है ना। वो देख वहीं देख, जाके वो वहीं जाके रिवाइवल करेगा जहां एक अपॉर्चुनिटी है किसी को बचाने की, चीजों को ठीक करने की, जो उसका माइंड सेट है सोचने का। कि वो वहीं होता है जहां चीजें ठीक कर रही हैं। देख तू खुद सोच, उसकी मॉम का मर्डर हो गया, ठीक है। वो इतने सालों पीछे क्यों आया रिवाइवल क्योंकि करके। उसको मॉम का मर्डर रिलेटेड था भाई उससे, हाँ इंसिडेंट से। रिलेटेड तो, अब तो ऐसे देखेगा तो बहुत सारी पूरा पास्ट रिलेटेड ही है उसका, ठीक है। बट वो रिवाइवल कंट्रोल मुझे नहीं लगता उसके पास है, ऐसा मुझे लगता है। भाई एक चीज बता भाई, देख, पहले मैं मान लेता हूँ कि जो 5 सेकंड का जो उसका हो रहा था ना, जो पास्ट में आ रहा था कोई भी इंसिडेंट होने के पहले, वो ऑटोमेटिक हो रही थी, ठीक है। बट जैसे ही वो 17 साल पास्ट में जा रहा है ना, और बीच में मिनी मिनी टाइम ट्रेवल उसने किया है। याद है जब वो पास्ट में भी होता है, 2-3 बार फेल होता है, वापस आता है, फिर से वापस जाता है, ठीक है। तो मेरे हाँ को लगा वो उसके विल के ऊपर बेस्ड है उसका, मतलब ऐसा मेरे को फील आया कि उसके विल के ऊपर बेस्ड है उसका टाइम ट्रैवल, थोड़ा बहुत ऐसा मेरा 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 ऐसा फीलिंग है। बाकी पता नहीं, देखो, एक इसलिए जब वो कंक्लूसिव कायो को एविडेंस बचाने तो में नहीं है। फेल हो जाता है। एक चीज मैं हाँ याद दिलाता हूँ, कायो को बचाने में जब वो पहली बार फेल होता है, तब हाँ वो इतना क्लोज होता है उस मोमेंट की कि वो इमोशन में कहता है कि गॉड एक बार बस प्लीज, एक बार मुझे वापस उस मोमेंट में जाना है, और वो पहुंच जाता हाँ। है ना। तो तो इसे वो तो जो क्या कहेगा, मैं इसे, मतलब इसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि उसका विल एक रीजन हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बट उसका विल एक हो सकता है रीजन, हम्म। टाइम ट्रेवल उस टाइम पे करना है। तो मैं वो कह रहा पर मैं फिर वो कहूंगा कि फर्स्ट जब वो पहली बार इतने सालों पीछे जाता है तो वो खुद कंफ्यूज क्यों हो जाता है कि मैं इतने सालों पीछे कैसे आ गया। फिर मैं हूँ ये यार। भी वो खुद पूछ। भी पावर को एक्सप्लोर कर रहा होता है यार, उसको थोड़ा ना पता है। उसको खुद नहीं पता कि वो पावर कैसे आती है, उसको खुद नहीं पता उस पावर की यार ओरिजिन क्या और एक चीज पता है, मैंने ना बहुत, मतलब काइंड ऑफ कॉमन कहूंगा ये चीज, बहुत सारे एनिमेज में देख ली है। चाहे तो टोक्यो रिवेंजर्स ले ले, इरेज हमने देखी,
या एक जेपी, याद है तूने मेरे को एक एनिमे सजेस्ट किया था? आ, क्या नाम है वो उसका? यार वो कॉलेज वाला ना, याद भूल गए है ना। तो वो वो एक डोमेस्टिक एनिमे गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं भाई, कोई अलग एनिमे, अच्छा था, अलग वो एनिमे। एनीमे अच्छा था। वो अच्छा एनिमे था, उसमें भी गाइस क्या मतलब तो आपको उस पे भी डिस्कशन चाहिए? गाइस देखिए, तो हम कमेंट्स में अपने बताओ। संस्कारों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, और हम लेकिन ट्रू हम में से एक कल्चर्ड जना एनिमे। चला गया है दोस्तों अपने संस्कारों के विरुद्ध और वो रातों के कौन है अंदर। आपको गैस करना है दोस्तों, हम बताएंगे नहीं बट कौन आपको जा चुका कमेंट्स है। में जरूर बताना है कि कौन गया है और क्या आपको चाहिए इसके ऊपर। वो तो नहीं मिलेगा भाई, चलो चाहिए उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। कल को फिर तो ये क्या बोलेंगे भाई, ऐसी ऐसी वीडियो और कुछ भेज देंगे, उस पर डिस्कस करो। ये क्या बात हुई? कल को ये बोलेंगे कि ये फलानी वेबसाइट है और ये दो बढ़िया स्टार्स हैं, इनकी एक वीडियो आई इन पे है। डिस्कशन करो। उसका रिव्यू चाहिए। मतलब इस वो तो हाँ, गाइडलाइंस के ऊपर है। इस वीडियो में और थ्योरी बताओ क्या है, और थ्योरीज हाँ, निकालो क्या क्या हो सकता था। देखा नहीं भाई, पता चला मैं नहीं सोच रहा। हेंटाई का बोल दे हमको कि रिव्यू करना है। वो भी जॉनरा है भाई अलग ही, क्या बताएं। हाँ, तो वो हाँ। खैर, इस बैक टू द वीडियो आते हैं तो हाँ। मतलब ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ये है कि मान ले ऑथर की लाइफ करेंटली, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी लाइफ करेंटली एक थोड़ी बेकार चल रही है या अजीब सी चल रही है, ठीक है। और उसके मन में रहता है कि यार कुछ चीज़ें मैंने पास्ट में बेटर करी होती, ठीक करी होती, ये वो वगैरह वगैरह। इस एनिमे के स्पेसिफिकली नहीं, बट ये बहुत सारे एनिमे का प्रमाइस हो चुका है कि वो फिर सोच, एकदम से कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, वो सोता है या कोई चीज़ होती है, और वो एकदम पीछे चला जाता है, और वो उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जिस मोमेंट पे उसे चेंज करने की जरूरत थी। ये टोक्यो रिवेंजर में भी काइंड ये ऑफ ऐसी हमने री चीज है। लाइफ भी तो देखा था, री लाइफ में भी तो वही कॉन्सेप्ट था। रियल लाइफ में देखा था, रियल लाइफ में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, स्टोरी डिफरेंट, प्लॉट डिफरेंट, सिनेरियोज डिफरेंट, बट ये चीज, ये जो पैटर्न है ना कि ये थीम, थीम हाँ, कह सकते हैं, पैटर्न। ये काफी सारे एनिमे में ऐसा ही है। तो ये चीज नोटिस करेगा तो इस चीज को, मल्टीपल एनिमे को जोड़ के अगर मैं देखूं, तो ये काइंड ऑफ बस ऐसा ही था कि मतलब उसके पे पावर्स हैं या उस चीज को वो फिगर आउट करेगा, ये तो हम गेस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमेस का प्लॉट होता है कि वो पास्ट में जाके चीजों को बेटर करेगा, है मतलब ना। एक तरीके से रिडेम्पशन आर्क जरूर रहता है आपके मेन कैरेक्टर के पास कि हाँ। कुछ हुआ है, वो हम्म। चीजों को सही करके अपने आप को बढ़िया तरीके से रिडीम करता है। कहीं हम्म। फंसा होता है तो रिडीम कर लेता है। ठीक है, वो हीरो हीरो वाली बात तो रहती है, वो तो मेरे को शायद लगता है हर जगह होती है, बट तू कह रहा है एनीमे का एक टेम्पलेट बन चुका है ये हाँ। कई एनिमेस का, है ना? हम्म। तो हो सकता है। मतलब टाइम ट्रैवलिंग एनिमे से टेम्पलेट बन चुका नहीं, है। यस। ओवरऑल कह रहा है शायद ये टाइम हाँ ट्रेवल का मतलब ना, कह रहा है। टाइम ट्रैवलिंग का ही है बेसिक। टाइम ट्रेवलिंग ही है, मतलब पीछे चले जाता टाइम है ट्रेवल में पास्ट तो में। अगर मान लो, तुम खुद मानो, अभी अपन ही नहीं कहते, कई बार ऐसी बहुत कॉमन चीज है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं रहते क्विज में भी, अगर हम टाइम ट्रेवल कर सकते तो हम पास्ट में जाके क्या करते। तो ये तो हाँ, एक ह्यूमन वो होती है ह्यूमन, ना हाँ। कि एक, हाँ, कि मैं ये बट कर लेता, वो एक उन स्मॉल उन रिग्रेट सभी वाली बात है। हाँ, बट उन सभी एनिमेज में भी इस चीज को अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दिया है कि क्या ये ऑथर की, मतलब क्या ये प्रोटैगनिस्ट की पावर है, या ये फिनोमेना क्या है। वो ये है कि भाई बस ये फिनोमेना फेंक दिया तुम्हारे सामने, इसको ले लो, अब ये लाइफ में अपने चेंजेस करेगा, जो कुछ भी करेगा ये करेगा। बट ये हो कैसे रहा है? मतलब वो पार्ट, वो ऐसा दिखा दे कि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मल चीज हाँ, टाइप नॉर्मल ऑफ। चीज नहीं है, वो एक स्ट्रेंज इवेंट हुआ अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। टोक्यो रिवेंजर्स में काइंड ऑफ कहूँ, कह सकता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो फिनोमेना को अक्नॉलेज करा है ऑथर के अलावा किसी और ने, कि वो पास्ट में जा रहा है। मतलब प्रोटैगनिस्ट के अलावा ऑथर, पता नहीं क्यों बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्रोटैगनिस्ट के अलावा किसी और ने, कि वो पास्ट में जा रहा है। लेकिन वो हो कैसे रहा है, वो पावर है या नहीं है, ये नहीं बताया। उस एनिमे में भी नहीं बताया ये। बट ये एक वो बन चुका है, मतलब पास्ट में जाकर चीजें ठीक करेंगे, इस प्रेमाइस के बहुत सारे एनिमेज हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वन ऑफ अ काइंड है ये पर्टिकुलर चीज। हाँ, स्टोरी वन ऑफ अ काइंड है, जो इनोसेंस दिखाया है वो बहुत अच्छा है, बट ये चीज बहुत सारे एनिमेज में प्रैक्टिस करी गई है, और हर एनिमे में अनआंसर्ड छोड़ देते हैं। तो मे बी ये बस ये उठा लिया। अच्छा, मेरे को क्या लगता है मैं बताता हूँ। देखो, मैंने एनिमेज नहीं देखे, बट
अपन एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी बना लो उसके ऊपर, टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, अगर वहाँ टाइम ट्रेवल प्राइमरी कंटेंट है ना आपका, वो जॉनर को दिखाता है कि हाँ भाई टाइम ट्रेवल शो है, टाइम ट्रेवल मूवी है, तो आपको कहीं ना कहीं इसको क्लोजर तो दे देना चाहिए। मतलब मैंने जितनी मूवीज या कुछ भी देखा है ना टाइम ट्रेवल से रिलेटेड, तो क्लोजर मिलता है उनमें कि ये ऐसे बंदा इससे टाइम ट्रेवल कर रहा था, इसलिए कर रहा था, और ये हुआ, वो सारी चीजें वो क्लियर कर देते हैं एंड तक। ये ओपन एंडिंग या कहूँ फैंस के लिए छोड़ने वाली बात है कि अब आप गैस करो रिवाइवल हो कैसे रहा था, और अगर तुम्हें क्या लगता है, मतलब कौन एक्चुअली से, अगर थ्योरी वाइज भी सोचो। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, जो टाइम ट्रेवल यानी एक फैंटेसी है, ठीक है, जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है ना, देखिएगा जब 5 सेकंड पीछे ज्यादा बटरफ्लाइज आ रहे, बटरफ्लाइज डिपिक्शन जो देखेगा ना इसका, ऑथर के हिसाब से वो फैंटेसी है। अगर ऐसा एक फैंटेसी एग्जिस्ट करता तो क्या होता स्टोरी में, मेरे को ऐसा लगा, ऐसा फील आता कि ऑथर कह रहा है कि स्टोरी के अंदर एक फैंटेसी है, समझ रहे हैं? नहीं, फिर तेरे कहने का मतलब है ऐसा हुआ नहीं है उसके कैरेक्टर की लाइफ में। नहीं हुआ है बट एक सुपरनैचुरल इवेंट है जो हो गया, इसके साथ होना था, मतलब यूं बोले नेचुरल फोर्सेस इसकी तरफ थी, या भगवान चाहते थे ये चेंज हो, ये वो हो, इस ये सब एक्सपैंड करके ये सब चीजें बोल मेरे को सकते हो, बट जितना याद है, मेरे को पावर्स बटरफ्लाइज क्यों नहीं याद आ रही भाई, मेरे को पता नहीं। मेरे को याद है एक स्फेयर रहता है, उसके अराउंड रील रहती है, फिल्म कैमरा की जो रील होती है, उसमें उसकी मेमोरीज चल रही होती हैं, वो रिवाइंड होती हैं और मूव करती हैं, वैसे वो रिवाइवल होता है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मुझे याद है। तो वो मैं कहूँगा कि वो डिपिक्शन है, वो हाँ, वही मैं कह डिपिक्शन रहा है। हूँ, वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो उसकी हाँ, ऑथर के माइंड की कि मैं टाइम ट्रेवल को ऐसे दिखाऊंगा। कई लोग फ्लैशेस के थ्रू दिखाते हैं, कई लोग कोई पोर्टल के थ्रू दिखाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं सबके। तो वो है, बट उसको उसने तेरे हिसाब से फैंटेसी है वो, ठीक है, लेकिन उस कैरेक्टर की लाइफ में ये चीज हो रही है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, स्टोरी का मेन प्लॉट टाइम ट्रेवल को लेके है, और फिर उसको आप छोड़ देते हो, उसको नहीं बताते कि वो कैसे कर पा रहा है ये चीज। देख, मेरे अकॉर्डिंग ना मेन प्लॉट टाइम ट्रेवल नहीं है, इन्होंने टाइम ट्रेवल को बस एक टूल रखा है ताकि इनकी जो सोची हुई स्टोरी है उसमें थोड़ी सेंस बना पाए। तो ये एक सुपरनैचुरल इवेंट ही डाल दिया बस, ऐसा नहीं है कि अच्छा मूवी है। एनिमे टाइम ट्रेवल के अराउंड है। अगर तू जॉनर देखेगा ना तो मतलब मेजोरली अलग अलग लिखा मेरे ख्याल से अगर। क्राइम ड्रामा कह हाँ, सकते हो। तो ये सब लिखा है। क्राइम अगर ड्रामा टाइम है। ट्रेवल होता, सुपरनैचुरल है क्या, मे बी सुपर सुपरनैचुरल भी हो। नेचुरल तो नहीं कहूंगा ये, मतलब टाइम ट्रेवल भी अगर आप बात करोगे, सुपर नेचुरल नहीं हम्म, लोगे आप, उसमें लोगे कि साइंस फिक्शन है, ठीक है, टाइम ट्रेवल हो रही है तो बात। तो तो साइंस फिक्शन, क्योंकि मेन सेंटर टाइम ट्रेवल नहीं है ना, और कुछ डिस्कशन नहीं हुआ जब बट इसके वो साथ तो टाइम। ये तो मानता है कि वो की एलिमेंट तो है ही उसका। तो एक होता है ना कि अ, आपने कोई चीज क्रिएट कर दी, एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी, एक डॉट क्रिएट कर दिया, आप उसको कंप्लीट कर दो एक बार, है ना, उस लाइन को कंप्लीट करो। तो वो ऑथर ने नहीं की है। अब वो ऑथर ने क्यों नहीं किया वो मेरे को नहीं पता, या फिर कोई फर्दर प्लान्स रहे हो, चेंज ऑफ प्लान्स रहे हो राइटिंग के बीच में, वो मुझे नहीं पता। मेरे आई थिंक ख्याल से। कंप्लीट एनीमे, इसके अलावा तो कुछ हाँ आने का कुछ है नहीं। हाँ, कंप्लीट तो है, कंप्लीट है। तो वो मतलब ये रिवाइवल का मेर क्या तुम्हें थ्योरीज अगर लग रही है, तो क्या हो सकता है कि रिवाइवल, ये इसको कोई कोई ऐसा रहा होगा, कोई मास्टर टाइप फ्यूचर से कहीं से, जिसने इसको पर्पस दिया होगा कि तुझे हर बार चीजें ठीक करनी है, क्योंकि इसकी कोई हाँ। गारंटी है कि ये अब ठीक हो गया तो नहीं करेगा रिवाइवल, क्योंकि हमें तो दिखने नहीं वाला क्या होगा इसके आगे फर्दर लाइफ में। बट तो क्या उस अभी पे भी रिवाइवल्स चलेंगे? देख, जहां तक एनिमी की बात है ना, तो टाइम ट्रेवल में कितना भी डिस्कस कर ले, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत स्पेस छोड़ा ऑथर ने कि आप गेस वर्क कर लो जो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब सही बात। सिनेरियो तो हम कुछ नहीं कह सकते इसमें कि क्या वो कोमा के बाद जो उठा था उसके पास ऐसा पावर रह गया कि वो फिर से टाइम ट्रेवल कर सकता है, ये कुछ नहीं कह सकते। बट लास्ट में एक रेफरेंस आता है, एक बटरफ्लाई दिखता है उसे, ठीक है, वो ब्रिज के नीचे वेट कर रहा होता है आयरी के लिए, याद है? तब हाँ उसे हाँ। बटरफ्लाई दिखती है। अब वो क्यों दिखती है पता नहीं, बट दिखती है लास्ट, याद हो तो।
हम्म। तो तो क्या वो टाइम ट्रेवल को रिलेट कर रहा है बटरफ्लाई, या आयरी के साथ कोई कनेक्शन है या कुछ है, पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ बटरफ्लाई बटरफ्लाई देख दो चीज के लिए, देखो, एक तो लॉन्ग टर्म बात टाइम ये है, ट्रेवल, एक शॉर्ट टर्म ओरिजिनल टाइम ट्रेवल। सोर्स से लेके ओरिजिनल सोर्स से लेके एनीमे तक इसका टाइम ट्रेवल कोई डॉक्यूमेंटेड कुछ है नहीं अपने पास ऐसा कि हम बोल पाए कि है, बट अब हाँ। थ्योरीज ही हैं जो हम फैंस बना सकते हैं। तो मैंने बस अपनी एक हम्म थ्योरी दी कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर या किसी भी कोई गॉड, जापानीज गॉड हो कोई भी हो, इसको एक हम्म पर्पस मिला हो कि जहाँ चीजें ठीक कर सकता है तुझे वहां रिवाइवल दिया जाएगा बार बार। हम्म, और हाँ। बात ये भी, अब ये मांगा वांगा लिख रहा है, शायद अच्छी लाइफ चल रही है, ऑफिस ऑफिस में था, कोमा के बाद उठा जब, सही आदमी हम्म था, है हम्म ना? तो हो सकता है ये ना भी हो। बाकी ऑडियंस आप बताओ आपकी क्या थ्योरीज है इरेज्ड को लेके, आपको पसंद आया कि नहीं आया? बाकी मुकुंद भाई तेरे को क्या लगता है इसमें? बाकी एंडिंग में आते हैं, जैसे बीच का तो बात कर ही लिया है, ठीक है। एंडिंग हम्म में सबसे एक्चुअली ये एनिमे एनिमे का ना मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट ना एंडिंग लगा एक्चुअली। जो सोशल मैसेज है ना इसके पीछे, एक साइड में टाइम ट्रेवल है, एक साइड में तेरा जैसे तू कह रहा है बिफोर टीन रोमांस है, ठीक है। एक साइड एक तू हर साइड तू कोई पार्ट ले लेना, मेरे लिए सबसे फेवरेट होगा एंडिंग, क्योंकि हम्म एंडिंग में एक सोशल मैसेज है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लर्निंग है एक्चुअली। तो मतलब मैं जैसे स्टार्ट करूंगा प्रशांत, मतलब तेरे को एंडिंग कैसा लगा पहले तो? अच्छा, एंडिंग सेटिस्फेक्ट्री? एंडिंग थोड़ा तो शुरुआत कर, क्योंकि मैंने पहले देखा है तो मुझे डिटेल्स याद नहीं है उतनी एंडिंग की। एक मुझे बार इतना याद है लर्निंग वो छत पे पर्सपेक्टिव लेके पे क्या जाता है। कहना चाह रहा है तू? लर्निंग मतलब तू मतलब एलाबोरेट कर पॉइंट दे ऑफ व्यू थोड़ा। तेरा क्या है उसकी एंडिंग को लेके, क्या तेरे को कुछ सिखाने वाली चीज हम्म रहती है ना एक, देख, कि क्या देखो। वो सिखाने वाली चीजें तो लास्ट में आता है, बट पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंडिंग सेटिस्फैक्ट्री था, ठीक है। हम्म एंडिंग सेटिस्फैक्ट्री था, और जैसे कि बट ये है कि जो वो टीचर का जो विलन का जो इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जिस तरीके से उसने खुद को अपने आप आके इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, किसने किया नहीं, तो वो थोड़ा मेरे को ऑड बॉल लगा, ठीक है। कि उसने खुद आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, वो खुद आके उससे बात कर रहा है, ठीक है। तो वो मेरे को थोड़ा ऑड लगा, बट हाँ अल्टीमेटली उसका जो मोटिव था, ठीक है, नोइंग कि उसे बचाया क्यों उस टाइम पे सतुरु को, टीचर ने सतुरु को बचाया क्यों, तो उस मोटिव को देखते हुए हाँ ठीक है, वो कोमा से उठा तो उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कन्वर्सेशन की, है ना, कि हम्म एक बंदा ऐसे मिला, एक एक हैमस्टर से ऐसा मिला जो उसे रिटेलिएट कर रहा है, ठीक है। उसकी हाँ ईगो की बात, और उसके हर मूव को वो पहले से प्रेडिक्ट कर रहा है, और उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले रहा है ना, बचपन से बच्चा था वो, 11 साल बिल्कुल। का। तो उसको उसका इगो, तो उसे जानना था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भाई उसने उसे जिंदा रखा। अब वो वापस कॉन्शियसनेस में आया, तो भाई वो पूरा वो सिनेरियो उससे शेयर कर, ठीक है। तो ठीक है, जस्टिफाइड था और बढ़िया था, क्लोजर पूरा बढ़िया मिला। तो मैं कहूंगा एंडिंग मेरे लिए मोर देन सेटिस्फैक्टरी था। मैं ये अब तुम बताओ। कहूंगा, टीचर, अब जैसे तूने टीचर की एक बात करी सेकंड ना। कंटिन्यू रखना, मैं एक सेकंड। हम्म तू टीचर की बात कर रहा है, जैसे तू टीचर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है अब तू, कि उसको इतने सालों बैठा रहना पड़ा कि उसके फ्यूचर्स को कैसे पता है, ठीक है, या कि जो चैलेंज करने के लिए 10 साल का या 11 साल का बच्चा आया है, कि कैसे हाँ उसके हर एक मूव्स को पिक कर पा रहा है, उसके लिए उसने उसको जिंदा रखा कि एक दिन ये उठेगा और मुझे बताएगा कि इसने चैलेंज किया और मुझे डिफीट कैसे कर दिया। ये वो बोलता है कई हाँ बार, मतलब इंग्लिश में मैंने देखा है, ऑडियंस ने अगर इंग्लिश में देखा हो तो पता ही होगा, कि वो कई बार कहता है कि तुम हार गए, और वो उसको लगती है बढ़िया से ठीक है, उसको दिल पे हाँ लगती है बात, कि एक 10-11 साल के बच्चे ने मेरे को हर बार मेरे मूव्स प्रेडिक्ट करके मुझे डिफीट कर दिया। तो वो हम्म 15 साल का पेशेंस, ठीक है और उतना बढ़िया, कहूंगा मैं, ईगो ट्रिप कह लो या कुछ भी कह लो, कि वो वो इतना तगड़ा। डेप्थ ऑफ उसमें साइकोटिक नेचर दिखाते हैं। हाँ, वो उसने वो वो पूरा कर दिया कि वो करते हैं।
वन ओनली मोटिव वाली बात हो गई कि अब मेरी जिंदगी का और कोई मोटिव नहीं है, मुझे जानना है इसको पता कैसे चला। और ऑल द लास्ट में सारे उसकी लाइफ प्लॉट्स। भी ऐसा रहता है कि जब सतोरो बोलता है कि मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है, उसको लगता है कि तो सतोरो के बिना उसे लाइफ ही नहीं है ना। हाँ, उसने ये सबसे बड़ा पहले एक एक्चुअली लाइफ लेसन है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा मेनली कि जब आप एक ही चीज के ऊपर पूरे लाइफ को फोकस कर देते हो ना, ठीक है, फोकस हो जाते हो, उसे आंसर मिल गया था, ठीक है, एक्चुअली टीचर को आंसर मिल गया था, उसके बाद ही सतोरो जंप करने वाला था, है ना, याद हो तो, ठीक है। अब भाई उससे सातोरू को पकड़ लिया था क्योंकि उसके हिसाब से सतोरू के बिना उसकी लाइफ का पर्पस नहीं है, उसका ऐसा हो गया था। ये तो बता मेरे को, ये मेरे सीन देख के। हाँ, तू बता फिर बताऊँ। हाँ, तो मेरे को ये सीन से ये मैंने पर्सनली ये इंटरप्रेट किया कि आप अगर किसी चीज के ऊपर लाइक आप कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको लगता है कि यही आपका लाइफ है ना, आप किसी चीज के ऊपर पूरा ही अपना कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन जो भी कह लो, ठीक है, पूरा अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो था ना तो पर्पस ऑफ लाइफ। सब लाइफ या बट ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ भी बहुत देख के चूज करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ मटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अभी इकिगाई का बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैपनीज, तो पर्पस ऑफ लाइफ बहुत लोगों को लगता है कि मैं ये अटेन कर लूं या मेरे पास ये आ जाए या मेरे पास ऐसी कार हो या मेरे पास वो हो, वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मैं ये पोजीशन में पहुंच जाऊं या मैं किसी बड़े कंपनी का सीईओ बन जाऊं, है ना, या मैं कोई स्टार्टअप खोलूं और सक्सेसफुल एक एमएनसी में बदलूं से, है ना। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है, ठीक है, मैं आर्टिस्ट बन जाऊं, वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, वो तुम्हारा गोल है, ठीक है, वो तुम्हारा ड्रीम है जो तुम अटेन करना चाहते हो, वो तुम्हारा प्रोफेशन है जिसमें तुम जाना चाहते हो, ठीक है, और तुम टॉप लेवल अटेन करना चाहते हो। बट पर्पस ऑफ लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पर्पस ऑफ लाइफ सीधे सीधे मैं बताऊं तो तुम्हारा ये लाइफ में एक्चुअली आने का क्या मतलब है, मतलब हाँ, मीनिंग क्या वही है, होगा, वही है। सही व्हाट इज बात है। मीनिंग ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। लाइक बहुत सारे सीईओज हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्चुअली सक्सेसफुल पीपल है, ठीक है, बट उनसे भी अगर पूछोगे ना आपका लाइफ का मीनिंग क्या है, बहुत लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है कि आप आपको ना पर्पस ऑफ लाइफ देख के चूज करना चाहिए और मटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए आपके पर्पस ऑफ लाइफ। मेरे को मटेरियलिस्टिक लगता है चीजें तो पर्पस, चलो खैर ये अलग ही डिवाइन बात, बढ़िया बात हो गई, ठीक है डिजाइन की चलो। बात नहीं है, हाँ। डिजाइन की बात एक्चुअली लेकिन पता है क्या, पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली ड्राइव फोर्स है। एक्चुअली मैं एक बुक में पढ़ रहा था, तो जैसे जापान में एवरेज लाइफ 80-85 की हुई, मेरे को पता लगा कि एक तो उनका ना रिटायरमेंट नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे इवन इवन बड़े बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद पोजीशन छोड़ते हैं और बोलते हैं रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट, वो तो कम्प्लीटली उनके लाइफ में नहीं होता। रिटायरमेंट इन द सेंस लाइक हमें लगता है कि सब एक्सटर्नल वर्क छोड़ दो और घर पे रिलैक्स हो, वो एक रिटायरमेंट, वो एक टाइप ऑफ रिटायरमेंट हमें लगता है। बट कहीं ना कहीं तुम्हारा जो लाइफ में मतलब इस अर्थ में आने का एक रीजन है, ठीक, और वो रोल को तुम्हें फुलफिल करना है। तो अगर तुम ऐसा एक माइंडसेट लेके चलोगे ना, तुम एक तो तुम्हारा एक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, एक तो वो, और तुम्हारा माइंड मेंटली और तुम फिजिकली एक्टिव रहोगे। चाहे कुछ भी करो, तुम फार्मिंग करो, ठीक है, या तुम इवन ऐसे गार्डन प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो वो चीज ना तुम्हें ड्राइव करती है आगे। और इसी इसी रीजन की वजह से जापान का अगर तुम एवरेज एज देखोगे वो 80+ है। ये एक रीजन है। इवन एक ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल देता होता है जो इवन 90s की एज में लाइक वो हैंडलूम्स वगैरह बनाती है और सेल आउट करती है। तो उससे जब जाकर पूछते हैं कि आपका एज हो गया, आपने अच्छा अर्न कर लिया है, तो उसका सिंपल आंसर यही होता है कि अगर आज मैं रुक गई ना, मेरे को पता है मेरा बॉडी मेरे साथ नहीं देगा। जब तक मेरा बॉडी रनिंग है और जब तक मैं
मेंटली रनिंग हूँ तब तक मेरे को लगता है कि मैं इस लाइफ को होल्ड ऑन कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं फिजिकली और मेंटली कोई भी चीज में कर नहीं पा रही, ठीक है, तब मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी लाइफ यहीं तक है। तो एक वैसा अप्रोच, ठीक है ना, वो अच्छा लगा। तो कमिंग बैक टू स्टोरी, ठीक है, हम कुछ ज्यादा इकिगाई में पहुंच गए। तो मेरे को ये लगा कि यार उससे लाइफ को फोकस किसी एक पर्सन या किसी मटेरियल, मतलब मटेरियल के ऊपर उसने फोकस कर दी। तो उसकी वजह से मतलब मैं कहूंगा कि टीचर का लाइफ में क्या कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी था यार। मतलब 15-16 ईयर्स उसने अपने लाइफ को वेस्ट किया, ठीक है, एक बंदे के पीछे, ठीक है। बंदे के और पीछे नहीं यार, पता है, हाँ एक क्वेश्चन के तो पीछे। जो टाइम ट्रेवल एक एक स्ट्रेंज क्वेश्चन, फिनोमेना है, ठीक है, हाँ, और वो फिनोमेना उस टीचर को लगा कि यार, वो जब वो कहता है कि आई नो योर फ्यूचर, तो एक क्वेश्चन है हाँ, कि इसको आखिर मेरा फ्यूचर पता कैसे है? क्योंकि ये बात तो अगर रियल लाइफ में वो इंसान दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि ये भाई रियल में 30 साल का है और इसने टाइम ट्रेवल करके ये बच्चे की बॉडी में ये 30 साल का आदमी है। तो ये दूर हाँ दूर तक नहीं सोच सकता। जब वो कह रहा है कि आई नो योर फ्यूचर, ठीक है, और वो कह रहा है तो उसकी बात में वजन है, क्योंकि 3 जगह उसने उसको अपना काम करने से 3 रोका जगह है। उसको मुंह पे बोलता है वो कि आई हाँ, डिफीटेड यू, ठीक है, हाँ, और वो उसको लगती है कि 11 साल का बच्चा ऐसा बढ़िया से कैसे नहीं कर परफॉर्म सकता कर है? सकता। इसको मैंने पढ़ाया है बचपन से, इसी स्कूल में आ रहा है, इसका क्या दिमाग है, क्या आईक्यू है, क्या सोचता है, ये सब पता है मेरे को। तो वो समझ रहा है, एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि ये मिस्ट्री है क्या। तो मैं कहूंगा वो मिजरेबल लाइफ रही है उस टीचर की, लेकिन वो ये मिस्ट्री को सॉल्व करने में उसका ज्यादा ध्यान रहा कि ये क्या चक्कर है, ये क्या, इसको पता कैसे है सब कुछ। और इसका जवाब वो तभी दे पाएगा जब वो कॉमा से बाहर आएगा। मैं कह सकता तभी हूँ कि वो उस चीज से। कंप्लीटली ब्लाइंडेड हो गया ना उसकी वजह से। हाँ। उसकी लाइफ ही निकली, है ना। बट तो तो एक चीज देखना जेपी, तो ये जो तेरा कॉन्सेप्ट है कि उसने वेस्ट किया, हाँ डेफिनेटली वेस्ट किया, ना ना लेकिन ना, वेस्ट मैं करने, मैं मैं, मैं क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक नहीं है, क्रिमिनल वो पॉइंट चीज ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं वो नहीं कह रहा। इस टाइम में उसने तो 15, इतनों को मार लेता हूँ। हाँ यार अभी प्रोबेबली तक तो मारा मेरी मारा भी स्टोरी होगा। कंप्लीट हो नहीं, जाती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से कि जो नॉर्मल ऑडियंस है वो छोड़, मेरे को क्या, मैंने क्या सोचा कि मेरा क्या था कि मतलब अगर हम उस मैग्नीट्यूड पे ना सोचे, हम टीचर की हम्म, जगह पे अपने आप को रखें और उस मैग्नीट्यूड पे ना रखें कि जिसे मर्डर वर्डर आपने किया हो, ठीक है, हाँ हाँ एक जस्ट से कि मतलब जैसे यार आज तेरा एक चीज होगा, तेरे को लगता है कि यार यही मेरा लाइफ है, ठीक है। हाँ जैसे अब मेरे को कई लोग होते हैं, फेम, मेरे को फेम चाहिए, वही मेरा लाइफ है ना, लोग मेरे को रिकग्नाइज करें, वो मेरी लाइफ है, तो उसके पीछे जिंदगी निकाल देते, बट रियलाइज बहुत देर जाके होता है। इवन यार हम्म। एक जापानीज सिंगर थी, पॉप सिंगर थी, ठीक है, 43 में कैंसर से अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया था। और एक फेमस सॉन्ग है, अब मैं भूल रहा हूँ, सिंग विथ में, एक गाना है ना, मुकुल, जापानीज, बहुत फेमस है, सिंग गाने तो विथ मी। यार ऐसे गाने तो नहीं सुने हाँ, मैंने जापानीज तो में। वो एक मतलब वो एक ऐसी है कि जैप जापानीज में पॉप कल्चर इंट्रोड्यूस कराने का उसका एक बहुत बड़ा रोल है उस सिंगर का। हम्म, हाँ, तो उसके जो फाइनल मोमेंट्स थे, मतलब फाइनल मोमेंट से पहले जब कैंसर से उसका डायग्नोस हुई थी वो, तो मेरे को कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं इस नाम से जानना ही नहीं चाहती अपने आप को। और उसने फाइनल मोमेंट्स अपने फैमिली, मतलब अपने पेरेंट्स, मदर फादर के साथ स्पेंड किया। तो हम्म। मतलब वही है कि वो एक चीज से मतलब उसका खुद का एक इंटरव्यू है, मैं तो भेजूंगा कि वो खुद कह रहे हैं कि वो एक चीज के पीछे पूरा उसने अपना लाइफ स्पेंड कर दिया, उसने इधर उधर देखा ही नहीं है। अब मैं एग्जांपल लूं, एक हॉर्स है, हॉर्स के आग आग में हम पट्टी डाल देते हैं, ठीक है, और वो वो स्पीड नहीं भी देखते दिखता हैं फिर। उसको, उसको हाँ, नहीं उसको दिखता। साइड में दिखता ही नहीं कि क्या है। सही बात और है। साइड में बहुत बड़ी बड़ी, मतलब हमें लगता है कि जो हमने पाथ डिसाइड करा है ना, जैसे इवन इंक्लूडिंग मी, ठीक है, जो हमने हम्म, डिसाइड किया और जो हमने ट्रीफिटेड है यहाँ पर, ठीक है, वही चीज सबसे बेस्ट है, हम सोचते होते हैं। बट लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी आपको, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मिलेंगी, जो कि और भी बेटर हो सकती है, जो हमने सोचा था उससे ही बेटर हो सकती है, और पक्का होगी भी। बट ये है कि क्या आप उस बात को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, वो चीज। ये बात है दोस्तों, तो डीप थॉट्स विद
डीप जेपी आपको कैसा लगा? मैं तो कह रहा ये हूँ तो भाई, जेई कर रहे हो, क्यों ये कर रहे तो हो ठीक जेई? है। और भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां भी देखो थोड़ा। वो नहीं कर रहा तो और भी गाइस ऑप्शंस है। कुछ कॉलेज हैं जो एस से शुरू होते हैं और एम से खत्म होते हैं। आप उनमें सोच नहीं सकते जाना है, हो उनके। उनको फिल्टर में जाना, ऑप्शन में, सर्च में, उनको हटा देना एस नाम से। नहीं नहीं गाइस, जा सकते हो, ऐसी बात नहीं, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, आपको बढ़िया, लाइफ, पैसे हो तो भाई चले जाओ। आप उस अच्छा, अब कॉलेज ये जाओगे, आपके टीचर नेटफ्लिक्स के का पैसे बात हो गया, बचेंगे। टीचर का आप बात हो गया, बस सीन जब छात्रों को नीचे गिरता है वो है व्हील हाँ, चेयर से, हम्म। तो भाई किसको लगा था कि वो मरेगा? यार किसी को वो भी लगा था मेरे को मरेगा? अजीब ही सीन लगा, वो व्हील चेयर से नीचे गिर गया, हाँ, कुशन कुशन में गिरा, व्हील चेयर कहाँ गई? ठीक है, आइडियली कुशन नीचे गिर के बाउंस होके उसको चीरते हुए ऊपर जाना था, गंदी मौत मरनी थी उसको, लेकिन व्हील चेयर गायब हो गया और वो गद्दे पे गिर गया, व्हील चेयर कहाँ गई? दोस्तों मैं बताता हूँ, ऐसे दो दो जने, व्हील चेयर ये बाउंस एक्शन हुई, व्हील सीन ना चेयर भाई, मैं ऊपर आई, बताता हूँ आपको, टकराना चाहिए था उसको, इसमें कुछ तो गलती होना चाहिए था जापान यार। वालों की है ही नहीं भाई। ये मैं बता रहा हूँ, ये सीन लिखते टाइम अपने बॉलीवुड से एक आदमी बैठा होगा वहाँ। हाँ, ठीक है। वो खुद तो भाई कुशाल कहता टेरेंटिनो को बुलाओ भाई। डिफाइन किया है, वो खुद फिजिक्स को डिफाइन कर दिया है। क्या चीज? कुशाल टेरेंटिनो। फिजिक्स को डिफाइन कर दिया ना, हाँ, फिजिक्स को डिफाइन कर दिया ना। मतलब ठीक है, इतना चलता है यार, वो मतलब फिजिक्स ठीक है, दिखा भी नहीं ठीक रहे है, थे, मतलब वो तो ऐसे ही जोक के फॉर्म में बोल दिया, लेकिन सही है, एंडिंग भी सही थी। ठीक है। एंडिंग मतलब मैं अपन बात कर रहे थे कि वो टीचर का माइंडसेट के ऊपर सारा खेल, जो जेपी ने समझा भी दिया दोस्तों की, जेई हम्म। ही आपकी आखिरी एक कड़ी नहीं है, बहुत सारी चीजें की तरफ देखो। बट मैं बात कर नीट रहा कर था कि सकते हो तुम आप। और भी सिर्फ बड़ी यही चीजें थोड़ी हैं, है, इससे भी बड़ी नीट चीजें हैं। है, सीए है, और अरे क्या है, कुछ नहीं कुछ होता लैट है। दोस्तों, आप मैं कह रहा हूँ आप डंकी कर सकते हो, इससे बड़ी चीज है कुछ? भाई वो तो बेस्ट है, डंकी मारो, अबे एडवेंचर ओए का भाई, एडवेंचर ये हो क्या, गया, ओए भाई, ट्रैकिंग। अगले दिन वीडियो डिलीट ना हो जाए। ओ भाई, नहीं हम पैसे खर्च करके ट्रैक करने जाते हैं, तुम ट्रैक देखो, करोगे और सिटीजनशिप भी यूट्यूब लोगे। में ये कहना अच्छा चाहूंगा, है, हम किसी को प्रवोक नहीं कर रहे हैं कुछ करने के हाँ लिए, सही बात है भाई, बस अपने में ही बेटर रहो। ऑप्शंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बट मैं, यार एक हाँ, अब लर्निंग की सीरीज बात कर ही दे रहे थे कि sarcastic हम पहुंच गए ना sarcasm में नहीं completely। भाई, मेरे को एक चीज बात करनी है। तू कह रहा है ना हाँ कि वो बंदे का ये था कि उसने एक चीज के ऊपर लगाया, वो और भी चीजें कर लेता। जैसे मुकुंद कह रहा है और भी मर्डर हो भाई, सकते थे, भाई स्ट्रीक बढ़िया बन जाती। पॉइंट वो नहीं था, नहीं मैं पॉइंट वो समझ रहा नहीं हूँ, था। जो जो तेरा कह रहा था पॉइंट समझ हम रहा हूँ। समझे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तू उसको ना एक, जो कहते हैं ना कि वेइंग मशीन होता है, अपन सबको एक ही में रखते हैं, तो भाई एक तराजू में मत रख, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी देख उस बंदे की क्या थी। दिन में पढ़ा रहा हूँ, रात में ये तो मार रहा यार हूँ, मैंने मैंने ठीक है? मैंने पहले तो क्या कहा ऐसी भाई, साइकोलॉजी वाले बंदों को, इसलिए तुझे दिखता है कि उसे कितना साइकोटिक नेचर था उसका। हाँ मैंने तो कहा तो, ही था वो। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे बंदे ही ऐसी चीजें करते हैं। और जो तूने बात कही ना कि इसके हाँ, बिना मेरा लाइफ ही देख नहीं है मैं वही जीपी। कह रहा हूँ, स्टोरी, अगर तू स्टोरी की बात करे वैसे लॉजिकली मैं स्टोरी की वही कहूंगा रीजनिंग, कि वो हम्म, साइकोटिक था, कि जब भी साइकोटिक था कि वो 15 साल वेट करे एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, वो बढ़िया सीन था, ठीक है, बढ़िया था, मतलब मेरे को देखने में मजा आया, लिटरली मजा आया कि मतलब यार ऐसे भी साइकोटिक बंदे हो सकते हैं। बट अरे, आउट ऑफ स्टोरी में जनरल एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, हम्म। मतलब हाँ नहीं, मैं समझ गया वो तेरी बात, अल्टीमेटली बट ऑथर ऑथर एक सोशल मैसेज प्रेजेंट करना चाह रहा है, वो क्या हो सकता है, मतलब मेरे को ऐसा लगा, मैंने इसे रिलेट किया वो चीज। बढ़िया था भाई। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी दोस्तों पावर ऑफ वॉइस में मिलेगा, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करें। मेरा पॉइंट ये था भाई लोगों, कि ये जो पॉइंट बता रहा है ना जेपी, शायद मुकुंद था नहीं था उस टाइम पे कोई आदमी, नहीं कि मैं सुन रहा वो था, जब मेरे आखिरी में होता है, आखिरी में होता है उस टाइम पे कि वो गिरने वाला होता है तो पकड़ लेता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये नहीं होगा तो मेरा क्या करूंगा मैं, ठीक है? करूंगा क्या मैं, तो हाँ सही ये बात। बहुत सिमिलर है जीपी, जोकर और बैटमैन के रिलेशनशिप से बहुत सिमिलर है। हम्म। जोकर उसकी लाइफ के बहुत लोगों को मारता है, लेकिन उसको नहीं मारता है। और बैटमैन भी इस तरीके से मजबूर करता है जोकर उसको, कि वो उसको नहीं मार पाता, बाकी तबाही मचा देगा कहीं भी। तो और ये होता है भाई, बैटमैन और जोकर का भी बहुत सेम रिलेशन है। जोकर कहता है मैं करूंगा क्या अगर हम्म। बैटमैन नहीं रहा तो, हाँ। ठीक है? ये तो मतलब ये इन बहुत सिंपल सिमिलर, टर्म्स एक वर्दी राइवल होना जरूरी है लाइफ हाँ, में।
एक और लेसन मैं कहूंगा कैरेक्टर का सोल पर्पस, ठीक है, कि सोल पर्पस कह लो या उसका मोटिव हो गया कि भाई अब यही है, और इसी के बीच उनका कह सकता हूँ कि मेन दिखता है कि कैरेक्टर ऐसे ही डेवलप हुए हैं ये। बढ़िया था, अच्छा था ओवरऑल। इरेज मेरे को बढ़िया लगा एनीमे। अच्छा था, अच्छी बात ये बढ़िया कि यार anime। समय नहीं लेता आपका, ठीक है। हम्म तो कई लोग कहते हैं ना कि डेथ नोट स्टार्टर है, मैं कह सकता हूँ ये भी एक अच्छा स्टार्टर हो सकता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत हर जॉनर दे रहा है, ठीक है। हर कुछ आपको रोमांस भी हल्का देखने को मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ड्रामा भी है, थोड़ा सा साइंस फिक्शन भी है, तो आप कहीं ना कहीं बोर नहीं होगे और इंट्रोड्यूस हो जाओगे। डेथ नोट की मैं करी थी बात, थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। डेथ नोट है और इसमें ये डिफरेंस है कि डेथ नोट में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिस्ट्री है, ठीक है, बट एक मिस्ट्री आती है वो सॉर्ट आउट होती है, दूसरी मिस्ट्री अराइज होती है। एक चेन रिएक्शन ऑफ मिस्ट्रीज है। हम्म। हम आपको तगड़ी करेंगे इस बात से। हम्म एक एक चीज जो डाउट आता है वो सॉर्ट होता है, फिर हम्म दूसरी मिस्ट्री आती है, एक मिस्ट्री दूसरी मिस्ट्री को लीड करती है। वो चेन रिएक्शन होता है ना, मजा आता है। थोड़ा थोड़ा करके अनलीड हो रहा है, समझ रहे हैं पूरा। ऐसा नहीं कि पूरा फ्लैट लाइन फिर एकदम से ऊपर, समझ रहा है वो चीज। हम्म। वो एक चीज मेरे को पर्सनली थोड़ा लगा हम्म कि इम्प्रूव किया जा सकता था, बट हाँ ओवरऑल हम्म। बढ़िया। डेथ नोट पता है क्या है? जैसे तूने शर्लॉक होम्स जैसा कोई एक कैरेक्टर बता मेरे को, कोई जो उस डेथ लेवल का नोट में सोचता हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से इन जनरल पूछू। जैसे शर्लॉक होम्स एक कैरेक्टर है ना, बहुत दिमाग वाला, वैसे ही कोई और एक कैरेक्टर सोच। बैटमैन है हम्म। क्या? बैटमैन ले ले, है ना? बैटमैन कोई बहुत, हाँ कहते हैं उसको कि कॉमिक्स के थ्रू ईयर के वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव्स है वो, हाँ, अगर तो तू यूं कैरेक्टर्स की सोच ले बात कि करो तो। बैटमैन और शर्लॉक होम्स एक दूसरे की लेने में तो ले हुए हैं, और वो हम्म। पागलों की तरह दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ भाई कुछ ऐसा सोच रहे तो डेथ नोट को, और पीक दिमाग लगा दिया उन्होंने, मतलब ऐसी तैसी कर दी। समझ रहा है, बड़ा 200 वाइल्ड आईक्यू दिखा एग्जाम्पल है, दिया। बड़ा वाइल्ड एग्जाम्पल है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग दो एग्जांपल है लेकिन। दो बंदे बिल्कुल ही 200 आईक्यू लगा रहे हैं एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में, समझ रहा है। सही है। काइंड ऑफ जीरो स्पॉइलर रिव्यू दे दिया मैंने। हाँ, अब तक तो मेरे हिसाब से जो एनीमे ये पॉडकास्ट को भी अगर लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रखे होंगे डेथ नोट, क्योंकि एनीमे फैंस का हम्म स्टार्टर कहते हैं डेथ नोट को। हम्म ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन सभी यही कहते हैं भाई डेथ नोट हम्म देखो पहले। भाई ऐसा। ब्रो, एक ऐसा एनिमे है या मांगा है ना, उस जो ऑथर है उसने सिर्फ वही वर्ड पे काम किया, ठीक है, कि जो रॉयल्टी है ना उससे भी आज बंदा अच्छी लाइफ जी रहा है। हम्म तो डेथ नोट एक, क्या कह सकते हो, पिनाकल था उसके कैरियर का, और उसने वही पे मतलब उससे कैरियर भी खत्म हुई। और कुछ नहीं बनाया ना उसने शायद। और कुछ ही नया शायद और कुछ भाई, उसका कैरियर नहीं था वहां पर। बढ़िया। अच्छा, डेथ तो नोट। यहाँ पे इसको एंड करना है और भी कुछ बात करनी मैं है वही कोई? कहने वाला था, तू कैसे में तू एंड कर देगा। भाई बात ये है कि लर्निंग यहीं पे थोड़ी ना एंड होती है भाई। हम्म शत्रुघ्न ने लाइफ से क्या लर्न किया ये तो बताओ पहले। सबसे ज्यादा गो थ्रू किसी कैरेक्टर ने किया है तो प्रोटोगनिस्ट ने किया है ना। हम्म। उसको उसको उसने दो टाइमलाइन चाहिए भाई, और एक ऐसा बंदा जिसको दोनों टाइमलाइन की मेमोरीज है। ऐसा नहीं कि एक टाइमलाइन रिलीज हुआ तो उसकी मेमोरी हट गई, है ना। तो हम्म उसके दोनों टाइमलाइन की मेमोरीज है, दोनों टाइमलाइन की सफरिंग है ना। सब कुछ ने हम्म। डबल एक्सपीरियंस, और सब कुछ उसने गो थ्रू किया, सबसे ज्यादा उसने गो थ्रू किया, ठीक है। तो उसकी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हुई थी, क्या लर्निंग मिली तेरे को सबसे पहले। यार मैं बता बहुत सिमिलर, मतलब मैं क्योंकि इतना नहीं सोचा, मैं होता है ना कि यूजुअली एनीमे को बैठ के आप सोचते हो, मैं बहुत कम करता हूँ वो, ठीक है। जो जो ऑथर जो राइटर जो स्क्रीन प्ले राइटर ने लिख दिया उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो ऐसे तो नहीं सोचा। बट हाँ मैं ये कहूंगा सतूरो जो चीजें उसके, या तो वही बात है, मैं रिवाइवल पे आ जाऊंगा कि वो कर रहा था या उसकी विल से हो रहा था मुझे नहीं पता। बट वो होता है ना कि चीजों को ठीक करना वो बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि हम एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। कि हम्म ये होता है ना कि मैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यहीं से आता है कि हमारे पास विल पावर है कि नहीं है, पहली बात तो। लोग कहते हैं ना डेस्टिनी हम्म रिटर्न है, वो वाली बात भी है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही था कि वो रिवाइवल में वहीं जगह पहुंच रहा था तो चीजें ही ठीक करनी थी। हम्म।
तो एक चीज को वो जो होल्ड करना और लेट गो नहीं करने देना, वो एक चीज उसका हो सकता है, मैं कहूँगा। बट पर अगर वो हटा दो तो इरेज्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इरेज्ड बना ही उस पे। तो मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि भाई किसी चीज को ज्यादा होल्ड नहीं करना और एक्सेप्टेंस रखो। मेरे हिसाब से तो जो हुआ है, मेरे को सरप्राइज ये लगा कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ और उस पे थोड़ा सा और वो जा सकते थे, इमोशनल उतना मेरे को दिखा नहीं। वो काफी तुरंत वहां से भागा और फिर उसको टाइम नहीं मिला, उसको टाइम दिया नहीं, ऑथर ने नहीं दिया। लिखता है वही होता है, तो वो चाहता तो कुछ ना कुछ कर सकता था वहां पे। ये भी है। मतलब मैं कहूंगा उसकी मदर से ज्यादा तुम देखोगे ना तो आयरी को टाइम मिला, मदर को प्रेजेंट में नहीं मिला, पास्ट में ज्यादा मिला कि कैसे वो कायो को बचाने से भी हेल्प कर रही थी। भाई हमने कायो की माँ पे तो बात ही नहीं करी, क्या चल रहा था भाई उसका। एंड में उसकी माँ आके बोलती है कि कोई बात नहीं, देखो बेटा मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसलिए तुम कायो के साथ गलत कर रही हो, मेरी गलती है। और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाई बढ़िया मतलब टेप रही है डार्क अपना खाना पीना। अरे ऐसे एक्चुअली ही तो होता है सबसे यार, बेस्ट ट्रॉमा किया ट्रांसफर था होता है। डार्क एलिमेंट सोसाइटी। क्या चीज? मतलब मैं कहूंगा कि कुछ सबसे बेस्ट डिपिक्शन होगा ना वो डार्क एलिमेंट्स होगा सोसाइटी के एनिमे में। हम्म। हाँ भाई वो जो मैं वही कह रहा हूँ, तो तुझे क्या लग रहा है ये जो प्री टीनेज रोमांस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना अच्छा क्यों बन के आता है? क्योंकि दोनों की जिंदगी ठीक नहीं है, हम्म है ना? दोनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है सोसाइटी रिलेटेड ही। हम्म ठीक है, तो वो है उसकी मदर भाई तगड़ी, अलग ही। मेरे को समझ नहीं आया कि भाई मारना पीटना कैसे जस्टिफाई कर दिया उन्होंने आखिर में उसकी माँ ने कि अरे नहीं, चलो बेटा जस्टिफाई नहीं तुमने करा यार। देख, अगर अगर वो तुझे कोई रीजन बता जस्टिफाई रहा है नहीं किसी किया, चीज के होने वो का, तो जस्टिफाई नहीं वो किया, वो होता है ना कि जस्टिफिकेशन नहीं है। हम्म। वो जस्टिफिकेशन नहीं है, बट हम्म। वो चीज छोटी भी नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, बट तू देखेगा ना जनरली, जैसे मान ले अगर तू हिस्ट्री नोट करेगा, जैसे मान ले पेरेंट्स है, ठीक है, जो अपने हम्म बच्चे को पीटते हैं, तो तू देखेगा कि वो भी पिटे थे अपने फादर से। फिर तू हाँ देखेगा उसके ग्रैंडफादर भी पिटे थे अपने फादर से। तो ये चीज ट्रांसफर होके उस तक पहुंची है। और तू ये नोटिस करेगा, जैसे मान ले जो फादर है, जो जिन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया अपने बेटों पे, शायद वो अपने पिता से भी नहीं पिटे, या अगर पिटे हैं तो मे हम्म। भी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ, वो उन्होंने रियलाइज करा कि ये चीज में आगे ट्रांसफर नहीं बेसिकली करूंगा। वो एक ऐसा यार है कि पता है, मेरे को उसकी मतलब मदर मेरे के को साथ ऐसा कुछ लगता ट्रॉमा है। हुआ है जो उनको वैसे रिलेट किया। उसकी हम्म? मदर के साथ भी कुछ ट्रॉमा। हाँ, हाँ, मतलब कहने का मैं मतलब। मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब ये नहीं कह रहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है, वो तो उसकी मदर आके मतलब बोलती है। ट्रॉमेटिक पास्ट टाइप होगा। हाँ, हम्म वो बट वो उसकी मदर आके जस्टिफिकेशन नहीं है। बोलती है। वो फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हुआ। अब वो एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन नहीं, ऐसा नहीं कि जस्टिफाइड है उसको पीटना, क्योंकि ये भी जो फादर था वो या मदर थी वो भी पिटी थी, तो इसका होना हम्म जस्टिफिकेशन है। वो रीजन है, वो जस्टिफिकेशन ही जस्टिफिकेशन। एक बंदा अपने फादर से पिटा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो ये चीज अपने सन के साथ नहीं करेगा, ठीक है। हम्म। दूसरे ने जो भी उसका नेचुरल इनहेरिटेड ट्रॉमा था, उसने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उसने चूज नहीं किया कि वो ट्रॉमा ट्रांसफर ना करे, है ना। तो वो तो गलत तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ जस्टिफिकेशन नहीं था, मतलब। हाँ शायद हम्म। जस्टिफिकेशन मैं उस तरीके से नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जिस तरीके से उसकी मदर ऑल ऑफ अ सडन आती है ना, हम्म। और जो विलेनस बनी हुई एकदम है से उसकी सॉल्व हो माँ। जाता है, हाँ। अब एकदम से सॉल्व हो जाता है। वो थोड़ा सा वो लगता है कि अंडरवेलमिंग ये नेचर वो दो था। तो मिनट में भाई सब फिक्स हो गया, वो लगता है। हाँ। क्योंकि वो वो तो देखोगे तो इम्पैक्ट वो से बहुत सारी चीज सॉल्व हुई है भाई। वो चाइल्ड सेफ्टी वाले भी चाइल्ड इतने सेफ्टी यू। पीछे पड़े हुए थे। हाँ। यार ठीक है, तो बट ये होना भी था। रीजन भी 12 एपिसोड का एनीमे, ठीक है। और बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा खासा प्लॉट था, मतलब लंबा प्लॉट था। ऐसे नहीं हम्म, कि छोटे स्टोरी पे आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, है ना। तो हाँ लंबा प्लॉट 12 एपिसोड में कवर करना, तो भाई ऐसी चीजें का होना ही था। हाँ, हम्म। मतलब जैसे एक मुकुंद ने कहा ना कि पीटा, वो पीट नहीं रही थी भाई सिर्फ, हाँ, वो क्लोज टू डेथ ले जा रही थी। क्लोज टू डेथ ले जा रही वो थी। ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि पिटे तो हम भी हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए कह रहा था कि वो ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट करके टोन को, और एक क्या कहते हैं उसको, अपना दया की मूरत उस पे सिंपैथी डाल हम्म। दी पूरी की, क्योंकि तेरे साथ तो हम्म। वो बहुत क्विक था, वो अंडरवेलमिंग लगा।
ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जस्टिफाई ही कर दिया उस चीज को, डेफिनेटली वो तो कह ही रहे थे गलत है, तो वो बढ़िया था, चलो अच्छा था। ठीक है। एक बाकी मुकुंद, सतोरू के लिए तेरा क्या टेक है? सतोरू का लाइफ सतोरू बहुत टेक काइंड क्या बंदा है? था यार। इवन जब वो अपनी काइंड लाइफ में पिज्जा डिलीवरी करता था और कुछ बढ़िया नहीं हो रहा था, वो उसने अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करे थे, जो कुछ भी कर नहीं करा था, उसके बावजूद एक काइंड बंदा था। चाहे वो जो साइड में वो जो लड़की आती थी डिलीवरी, उसके प्रति भी काइंड था वो। ठीक है, उसका जो सीनियर है जो हरामी है, उसके प्रति भी काइंड था। ऐसा नहीं था कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो उस हाँ, आदमी फिनोमेना से अच्छा देखे था भाई। काइंड था। और उसका ये था कि भाई चीज में सही करो। जैसे जब उसने देखा कि वो हम्म, बस ड्राइवर भी सो रहा है, ऑप्शन था उसके हाँ पास कि भाई मैं बस 4-5 जनों को बता दूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूं और मेरे को अच्छा सिटीजन बोल देंगे कि मैंने कोशिश करी थी ये वो। बट वो आउट ऑफ द वे जाके एक बड़ा कैटास्ट्रोफी को होने से बचाता है अपना वो करके भी। तो मैं उसकी कह जान सकता भी हूँ कि जोखिम में ही गई थी, हाँ, जाने वाली थी कि भाई मर ही सकता था। कि वो एक बहुत काइंड बंदा था। और मतलब वो उस चीज को परस्यू करता था जो उसका मन चाहता है परस्यू करना, और उसे लगता था हाँ, कि ये चीज सही है तो ये सही चीज करनी चाहिए, है ना। वरना वो ये नहीं देखता, क्योंकि तुझे पता है, तूने अभी एक दिल्ली में एक बहुत पुरानी वीडियो वायरल हुई थी कि कोई बंदा किसी किसी लड़की को मार रहा है, बंदे देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, ये हर जगह होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि भाई ये यहीं के खराब है वहां के खराब है, मतलब हर जगह इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, बट उसका ये था कि भाई अगर कोई चीज गलत लग रही है उसे, तो वो हम्म, यूं था कि उसको अपने एंड से ठीक करना की कोशिश करता था। वो ये एग्जाम्पल खराब दिया मैंने, भाई चाकू नहीं को कैसे नहीं, जाएगा ठीक कोई। ठीक हाँ था, मतलब बट समझे हम तेरी बात की। देख जो उसका कैरेक्टर था ना, वैसे नॉर्मल लोग नहीं होते कि भाई अपने चीजों को छोड़ छाड़ के दूसरों की लाइफ को सेव करना है, दूसरों को बचाना है, दूसरों के लिए कितना भी कोई अगला बंदा बेकार हो रहा हो, तुम्हारे तरफ बेकार बिहेवियर हो, फिर भी तुम बढ़िया रहो। तो अच्छा था, उसका कैरेक्टर अच्छा था, हाँ, नहीं ऐसा नहीं बढ़िया बेकार हो कैरेक्टर। बढ़िया रहो, बट एक काइंड हार्टेड कैरेक्टर था, और वो नहीं करता वो था तू जो उसे सही देखेगा, लगता था। सतोरो सतोरो का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सतोरो से कोई अगर ठीक भी नहीं है, रूड है, ठीक है, कोई ढंग से नहीं उसको ट्रीट कर रहा, तो वो उसका ये नहीं था कि भाई फक ऑफ, ठीक है, उसका वो हम्म हिसाब नहीं था। तो वो भी तमीज से पोलाइट तरीके से ही बात करता था, चीजों को नॉर्मली हैंडल करता था। हम्म हाँ क्योंकि तू बाकी देखेगा उसका मांगा वाला सीन भी देखेगा, वो मांगा राइट करता था, तो जाने कितनी बार रिजेक्ट हुआ वो बंदा कि सतुरो हम्म तुम वो नहीं लिख रहे जो तुम्हें लिखना चाहिए, वो कहानी बोलता तो है, वो एडिटर होता है, कौन होता है स्टार्टिंग में। हम्म हम्म तो हम्म वो था उसके अंदर, देख उसके अंदर पेशेंस भी था, तभी वो चीजें बार बार करने की, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था इतने फेलियर्स के बाद। बढ़िया विल पावर भी थी उसकी। अच्छा था ओवरऑल, ये बढ़िया है, एनीमे अच्छा लगा मेरे को। एक मैं मतलब बता, मैंने एक चीज और नोटिस करी, तुमने पता नहीं, मैंने तो इंग्लिश में ही देखा था, तो मैंने सोचा, एक क्यूरियोसिटी आई कि यार जापानीज में सुनते हैं हम्म। कि इनकी आवाज कैसी है, सतुरो की, कायो की। भाई मैं सतुरो की ठीक लगी भाई, लेकिन कायो की मजा नहीं आया भाई सुन के, मैंने कहा इंग्लिश ही ठीक है, देखो यार इंग्लिश इंग्लिश की भी ज्यादा अच्छा अच्छी लगता है। है यार। मतलब कुछ एनिमे मैंने जापानीज में भी देखे हैं जो मजबूरी देखना पड़ा, लेकिन मोर ओवर नहीं यार मैं ये इंग्लिश कह की रहा हूँ, आदत है। इंग्लिश में ही देखा है मैंने इंग्लिश में ही हम्म देखा है। इंग्लिश का ही अच्छा लगा मेरे को, कायो की आवाज खासकर। जो हम्म डबिंग जापानीज में जो जिसने भी डब किया है, वो थोड़ी सी कहूंगा हल्की सी, जो जैसे आवाज चाइल्डिश है ना उसमें, 10-11 साल के बच्चे की डिपिक्ट इजीली हो जाती है इंग्लिश में, वैसा नहीं है वहां पे। वहां पे आवाज थोड़ी हाँ, सी अलग है, थोड़ी डिफरेंट, आपको लगेगी नहीं कि 10-11 साल की बच्ची है। तू बता जेपी भाई। वही। ये भी बाकी यार तो तुम और प्रशांत यार, तुम दोनों तो पूरा ही कवर कर दिया। बट हम्म सबसे एक देखो, एक स्टैंड आउट पॉइंट ये लगा कि यार सिंपल है कि अगर तुम किसी को हेल्प कर रहे हो ना, या तुम किसी के हम्म, लिए कोई फेवर करते हो, इन रिटर्न तुम उनसे फेवर या उनसे वो सेम चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही ये बात। हम्म नथिंग है, क्योंकि भाई उसने अपना पूरा लाइफ 16 इयर्स 15 इयर्स, चलो उसने एक लड़की के लिए नहीं, बट मेनली मतलब लड़कियों जो भी हो, ठीक है, या फ्यूचर एक्सीडेंट्स रोकने हो, बट फिर भी किसी के लिए अपना लाइफ ऑनलाइन रखा, ठीक है, मतलब लाइन में रखा, और अपना मतलब उससे रिस्क लिए, ठीक है, और उससे पूरा सॉर्ट आउट किया, उसके बाद भी
वो जो सो कॉल्ड प्रशांत से मतलब इमेच्योर रोमांस, ठीक है। तो वो लड़की अल्टीमेटली उसके फ्रेंड के साथ इलोप हो जाती है, ठीक है। तो वो एज अ पॉजिटिव ही, मतलब उसका जो अप्रोच होता है वो कभी पेसिमिस्टिक नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक में भी अप्रोच करता है उसे। तो वहां से एक लर्निंग ये मिलती है कि यार जो तुम कर रहे हो ना वो यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेक, है ना। मतलब तुम किसी को हेल्प भी कर रहे हो या किसी के लिए तुम फेवर भी कर रहे हो किसी को, तुम अपने सेक के लिए करो, ठीक है। मतलब अपने सेक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनसे उम्मीद करो, बट अगर तुम ये कर रहे हो ना और तुम ये सोचे करो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, तुम एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि वो सेम फेवर ना उनसे भी उम्मीद करे, है ना, उनसे भी हाँ एक्सपेक्ट। सही बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होगा ना, तो वो अल्टीमेटली तुम्हें इफेक्ट करेगा या तुम्हें डॉन्ट करेगा कि यार मैंने ऐसा किया, मैंने उनके लिए वो किया, बट इन रिटर्न कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। तो वो एक वो कहूँगा मैं चीज ह्यूमन बहुत, टेंडेंसी नहीं बन जाती है कि अरे यार भाई मैंने इसके लिए तो ये किया था, देख अब मेरे साथ ये ऐसा कर रहा। तो वो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल एक कॉमन बात है कि आदमी भाई बना लेता है कहीं ना कहीं, है कायो ना, के जो कि लिए नहीं बनानी चाहिए। कायो के लिए शत्रुओं से ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता। कायो का लाइफ बचाया उसने, कायो का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड जो था उससे रिलीव किया कायो को, ठीक है। हाँ। वो बॉम्ब से रिलीव, उसे रिलीज किया, ठीक है। बट बट वही है ना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था इन रिटर्न, है ना। हम्म। तो उसमें मैं कहूंगा कि यार प्रशांत कि वो प्योर लव अच्छा डिपिक्ट किया, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, समझ रहा है। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे तूने हम लोग, शब्द का इस्तेमाल किया ना रोमांस, ठीक है, हाँ रोमांस एक अलग ही तरफ जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ उसका 0% भी यहाँ पे नहीं है। क्या है, बिना कोई सोल उसके रीजन के कि भाई ये है वो है। और तुम एंड भी देखोगे तो दोनों का सेपरेट है, ठीक है। और दो बात ये है ना, हमको रोमांस लगता है क्योंकि वो ऑथर ने एक केमिस्ट्री की तरह लिखा था। मैंने कहा उनकी केमिस्ट्री बहुत शानदार है उन दोनों के कैरेक्टर की। जबकि हम्म, उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ एक दूसरे को नहीं बोला। उनके दोस्त, उनका माहौल, ठीक है, वो उनको क्रिएट करके दे रहा था। और उन उसका जो एक वो था ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की भाई मैं इसको बचा के रहूंगा एनी हाउ, दिन रात सुबह शाम लगा हुआ है। तो वो उसका तगड़ा ही केमिस्ट्री था। तो वहां पे काफी अच्छा टाइम दिया ऑथर ने, वही 2-3 एपिसोड काफी अच्छे दिए कायो और इसको। और फिर आप एंड भी देख सकते हो, बिल्कुल अलग है। तो जो जेपी कह रहा है वही बात है कि भाई कोई एक्सपेक्टेशन की या कोई रीजन से वहां वो नहीं गया था कि मैं हम्म। ऐसा कर लूंगा या वो मेरी ये लगती है तो मैं इसलिए बचा रहा हूँ, वो उसका कुछ नहीं उसके था। माइंड में ये था कि अपने सेक के लिए जा रहा था, उसको हम्म। अपने सेक के लिए दूसरों को जो उसके भी लिए तो वो तीनों बच्चे बराबर थे। बराबर था, वही। बट इनाजुकी कायो के साथ हैंडल करना काफी मुश्किल था। तो वो बात ही नहीं करती थी किसी से, ना कोई उसके दोस्त थे, उसकी मदर उसको सैटरडे को बात या भी नहीं संडे को करती नहीं और निकलने दी। उसके सर्कमस्टांस की वजह से था ना, तब हाँ वही तो, थोड़ा उसकी उसको, मदर निकलने ही नहीं देती थी, कहीं बाहर ही नहीं जाने दे रही है वो खुद भी। वो तो छोटी मोटी बात होगी यार, बट जो डोमेस्टिक वायलेंस गो थ्रू कर रहा है, हाँ 10 years ओल्ड है, तेरा अप्रोच क्या हो। वही एक रीजन ना, मूवी, उसी की वजह से वो ऐसी थी कि भाई भाड़ में जाओ। तो बाकी सही एक था। और जो, एक और लास्ट है, मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट मेरे लिए मैं एड ऑन, एक और एड ऑन करना चाहूंगा हम्म। कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। तुमने बता दिया था, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड यार, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि मतलब भाई यार मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ सिचुएशन में 15-16 years का कोमा में उठ रहा हूँ, ठीक है यार। 10 साल तक, मतलब 11 साल में मैं सोया और मैं लिटरली 27-26 के एज में उठ रहा हूँ मैं। तो यार मतलब माइंड में हमारे पहले उठते माइंड में क्या आएगा यार। मेरे पूरा एक नेगेटिव थॉट्स ही पूरा सराउंड हुआ कि यार क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ यार। मतलब मेरी लाइफ में इतना टाइम निकल गया, अब मैं करूंगा क्या। जब मेरा यूथ था वो निकल गया, अब इसके बाद मैं कुछ कैरियर वाइज भी या अपने लाइफ में कुछ अटेन करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करूंगा, उसके रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, है ना। ये सब थिंकिंग आएगी, बट उस बंदे के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था यार, एक ड्रॉप नहीं था, ठीक है। बट उसका ये हमेशा यही था कि व्हाट्स नेक्स्ट, जो हो गया था, जो होना था वो हो गया, अब नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं। वो एक एटीट्यूड थी ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी।
अगर वो उसका मैं लिटरली अगर मैं 10% भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लूँ ना, कि 10% भी मैं सोचूं कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। पास्ट पास्ट है, बट फ्यूचर में मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या और क्या किया जा सकता है। अगर वैसे थिंकिंग आ गया ना भाई, लिटरली 10% भी आ गया, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। तो वो एक एटीट्यूड मेरे को उसका अच्छा लगा, चतुरों का। तभी भाई वो कोमा से उठने के बाद भी एक डिसेंट मांगा राइटर बन जाता है। ऑब्वियसली अभी तक फेमस नहीं हुआ है, बट एक डिसेंट मांगा राइटर बन चुका है, उसके अंडर बहुत लोग काम भी कर रहे हैं। तो भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत लोग ये अटेंड नहीं करते। और अपने आप को मैं सिचुएशन में रखता हूँ ना, लिटरली मैं तो भाई जेपी नेगेटिव थॉट में जेपी उठता भाई, मेरे 15 साल बर्बाद हो गए, एक लड़की 3 लड़कियां बचानी थी मेरे को बस और एक भी कोई काम नहीं आ रही। हट, दिमाग खराब हो गया सब। 15 साल मैंने वेस्ट करे, अब मैं तीनों से शादी करूंगा। ओ भाई, अब मैं बताऊंगा कि टीचर का भी बाप कौन है। टीचर का ही बाप कौन है? मैं इन तीनों से शादी करूंगा और टीचर को मार दूंगा। टीचर को ये बुलाऊंगा, उसको फादर बनाऊंगा। फादर बनाऊंगा। भाई सही में बढ़िया एनीमे था, मतलब मेरे को तो, मतलब अच्छा, मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा शॉर्ट में ही, ठीक है, क्योंकि अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया आई थिंक इस पे। मुझे नहीं लगता कि इरेज पे किसी ने इतना अच्छा और इतना डिटेल को लेके बात करी है। और दोस्तों, आपको भी समझ आया होगा कि कितना सीखने को है जेपी के पर्सपेक्टिव से, अगर आपने बात सुनी हो तो। ठीक है। तो एक चीज की, अगर तुम्हें ये हो कि पूरे एनीमे में से अच्छा पार्ट कौन सा लगा तुम्हें अपन तीनों का, क्योंकि मेरा तो भाई वही था, जो उनका केमिस्ट्री है ना, वो हम्म। मतलब बहुत अच्छा डिपिक्शन था। अपार्ट फ्रॉम द टाइम ट्रेवल, बाकी सारे जितने भी उन्होंने मिस्ट्री क्रिएट करना, कैरेक्टर्स को दिखाना, एनिमेशन, हर चीज में डिपार्टमेंट में एक मैं बात करूँ ना, उसमें वो सही है। लेकिन मेरे लिए अगर एनीमे ये अच्छी पोजीशन पे जा रहा है आज, तो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री है मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी तुम्हारा क्या सीन है इस पे? मेरे को भी सेम यार, मेरे को भी वो पोर्शन, मतलब लास्ट में एक तो डिटेक्टिव वाली बहुत अच्छे लेवल पे चली गई थी, डिटेक्टिव गिरी जो हो रही थी लास्ट में, वो तो हाँ, अच्छी मतलब जगह चली गई थी। लेकिन प्योरिटी के मामले से पूछूं ना, तो वो सीन मेरे को भी सबसे अच्छा लगा, जो वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो अलग अलग बंदों से बात करता है, अप्रोच करता है ना, लोगों से जाके बातचीत कर, मतलब देखता है, होता है ना भाई कैसे बात करें, वो टीचर से ही पूछता है कि मैं भाई कैसे मैं अप्रोच कह रहा करूं हूँ, ये वो। मैं मेरे को कोई दे दे सोल पर्पस, मैं कहा भाई हम्म। नहीं बचाना, मेरे से हम्म। नहीं हो रही बात। मैं कहा भाई मैं तो जिंदा हूँ, मैं आसान क्यों नहीं है बात भाई। करूँ। हाँ। एक जो पार्ट जो तू बता ना, बहुत मुश्किल काम है हम्म। वो। और वो इन कि चीजों को विलिंगली करता है, उसकी विद माँ के प्योर घर वो इंटेंशंस। ऐसी, वो डायन डायन जैसे भाई उसका कैरेक्टर, उसके सामने जाके भिड़ो और फिर अपने वो दिखाओ कि भाई नहीं हम्म। ये चलेगी, मेरे साथ ही जाएगी, म्यूजियम जाएगी। तो हम्म। वो भाई वो है सतूरों का जो भी था ना, कि हम्म। अच्छा था, बढ़िया। ब्रेवरी विथ बाकी प्योरिटी। जीबी तेरा क्या एंडिंग या फिर? एंडिंग ही होगा भाई। मैं वो जो मोटिवेट किया लिटरली यार, मतलब मैंने अपने आप को उसके फुटस्टेप्स में रखा ना, तो मैंने इमेजिन किया अपने आप को लिटरली वो सीन में, जब वो कोमा से उठता है और जो भी उसके साथ होता है सराउंडिंग्स में। हम्म। इवन जब हम्म। कायो उसे विजिट करने आती है, ठीक है, वो हाथ में बच्चे को लेके आती है, ठीक है, हाँ उसको पता लगता है उसका फ्रेंड उससे मैरिड है, ठीक है, हम्म। और उसके बाद वो जो उसे मिलता है, एक कैंसर पेशेंट होती है, ठीक है, उल्टा हाँ उसको मोटिवेट उल्टा उसको मोटिवेट करता है ये, ठीक है हम्म। भाई। लिटरली मतलब मेरे को वो सीधा लिटरली मोटिवेशनल सीन, मतलब एक सीन लगा, मतलब मेरे को पर्सनली मोटिवेट किया, और मेरे को अगेन सबसे बढ़िया वो वाली बात हो गई कि वो लगा। एनीमे बहुत कुछ सिखाते हैं, मूवीज बहुत कुछ सिखाती हैं, तो ये उनमें से तेरे लिए ये था कि बहुत लर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा बढ़िया लगा, हाँ तो मोटिवेट बहुत किया कुछ एक्चुअली, सिखाता है। मोटिवेशन। हाँ, मैं अपने आप को, मतलब कभी कभार तुम भी यार, कोई कैरेक्टर ऐसा होगा कि अपने आप को उस फुटस्टेप्स में रख के देखना चाहोगे। तो एक वैसा एक सीन था कि मैं अपने आप को उसमें रख के देख रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा होता, ठीक है, तो मेरा माइंडसेट क्या होता उस समय। तो तो वो एक सीन मैंने
स्टैंड आउट सीन रहेगा जो कोमा से हम्म। उठता है और उसके पर्टिकुलर वो एपिसोड के 10 मिनट्स होते हैं, वो 10 मिनट्स मेरे लिए क्या कह सकते हैं परफेक्ट एंडिंग था और एक परफेक्ट लर्निंग था, ये कह सकते सही है। तो गाइस यहाँ पे डिस्कशन शायद हम एंड करेंगे और भी कुछ डिस्कस करना है। आई थिंक हमने जरूरत से काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से डिटेल में बात करी है हर एक चीज को लेके। और जो भी लोग एरेज देख रहे हैं यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो एरेज देखने को और फिर शेयर करो इस हम्म। पॉडकास्ट को, जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। जो लोग बोलते हैं कि अबे यार ये क्या बचकानी चीज देख रहा है तू, बड़ा हो गया है, ये जो इस तरह के टोंट मारते भाई उनको एटलीस्ट 12 एपिसोड देखने के लिए बोलो जो कि ज्यादा लेंथ के हैं नहीं। हम्म। तो शेयर करो और आप बताओ आपके थॉट्स क्या हैं। जैसे जेपी भाई का पर्सपेक्टिव आपको मिला, ठीक है, मेरा मुकुंद का, कि हमको तो ये चीजें अच्छी लगी। ओवरऑल कमियां हैं जो हमने बता दी, जो कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं कहीं ना कहीं। बाकी हम्म। ओवरऑल इरेज्ड पे डिस्कशन गाइस इतना ही था। और आप और भी चीजें अगर देखनी है एनिमे से रिलेटेड या किसी मूवी से रिलेटेड या कोई अलग फ्रेंचाइज पे बात करनी है, या हम और भी चीजें खुद से ही प्लान कर रहे हैं, वैसे हमको टाइम मिल नहीं पा रहा तो दिक्कत ये हो रही है। इसलिए रेगुलर पॉडकास्ट भी 20-20 दिन आ रही हैं लेट, जबकि हमने हफ्ते हफ्ते के हिसाब से प्लान की थी चीजें। तो धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी। तो अभी तक यहीं तक गाइस, ये स्पेशल कैसा लगा आप बताना, और भी चीजें आप नीचे कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करना जो भी अगर लगे आपके आपको। मन में कुछ है कि हम किसी और मूवी के बारे में या डिस्कस करें तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। हम्म। इवन अगर बिग 3 के ऊपर करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, वो बिग उससे भी 3 हो जाएंगे। देखने के 10 साल बाद मिलते हैं दोस्तों। भाई नरूटो बिग 3 नरूटो और ब्लीच तो यहाँ पे 2 लोगों ने अच्छी तरह फॉलो किया है। हम्म। नरूटो कंप्लीट है और ब्लीच फॉलो कर रहे हैं यहाँ आई थिंक हम शाश्वत को बुला के भी बढ़िया एक डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे दिमाग में रहता पे। है। हाँ, मैं यही प्लान कर रहा था शायद दिसंबर के टाइम पे कि एओटी एंड होने वाला है तो शायद 4 लोग कर देते, बट ठीक है गाइस, इन फ्यूचर कभी ना कभी करेंगे बात उस पे भी। हम्म। तो वो तो पहले एओटी डॉन तो कंप्लीट करेगा ना पहले, तब होगा। हाँ, वही तो मैं उस टाइम करने वाला था, लेकिन गाइस क्या है, कुछ लोगों ने मेरे को खतरनाक हाँ। तरीके से बैरियर डाला। नहीं भाई, नहीं नहीं देखना। तो ठीक है, कभी ना कभी बात करेंगे उस पे भी बढ़िया से सब कभी ना लोग बैठ कभी के। यहाँ पे शायद एक विंडो और आएगी और बढ़िया से एक अच्छा स्पेशल पॉडकास्ट होगा इन फ्यूचर। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट फिंगर क्रॉस इस पॉडकास्ट। सेंचुरी में अगर एओटी के ऊपर कर दिया, फिंगर क्रॉस कर हाँ, रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट स्पेशल पॉडकास्ट में मिलते हैं, और जल्दी हम तुरंत रिलीज कर देंगे। आई थिंक ये थोड़ा लेट आ रहा होगा गाइस, स्पेशल। So we will see you in the next podcast.